मालकिन साहिबा, आपके कपड़े और नकली पहचान पत्र सब तैयार है। आज आपको 101 वर्ड देखने हैं। 101 इतने सारे। आप तो बड़े साहब की बिजनेस अलायंस वाली शादी से बचने के लिए इंस्टेंट शादी करना चाहती हैं। इतने कम समय में यह काम हो जाए तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलो ठीक है, 101 ही सही। इतने सारे लोग मेरे पीछे लगे रहेंगे तो मैं लड़का कैसे देखूंगी? सबको हटाओ। जी। सब हटाओ। जी। नमस्ते, मेरा नाम जान यूपिंग है। उम्र 25 साल है। नमस्ते, मैं टैंक सियाओ हूँ। मैं 27 साल की हूँ। हर महीने 7,000 की कमाई और एक कार है। हर महीने 11,000 और एक घर है। मुझे दहेज नहीं चाहिए। दहेज नहीं लूंगा। शर्त, प्रीनअप एग्रीमेंट साइन करना होगा। शर्त, शादी के बाद एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देना। मैं तो चाहूंगी। सॉरी, मुझ में तो घोर पितृसत्तात्मक सोच है। मेरी इच्छा है कि शादी के बाद बीवी घर में रहकर बच्चे पाले। अच्छा रहेगा कि एक बेटा और एक बेटी हो। इतनी घटिया सैलरी और इसे प्रीनअप चाहिए? शादी से पहले ही इतनी साजिश? चिरा। और तुम इतनी दुबली पतली, लगता ही नहीं बच्चा पैदा कर पाओगी। तुम रुको ना। शुक्रिया। अभी अभी आपकी शर्तें मैंने सुन ली। और मैंने भी आपकी शर्तें सुन ली। तो आपको मैं कैसी लगी? रजिस्ट्रार ऑफिस अभी बगल में ही है। चलो चलते हैं। चलिए। बहुत बढ़िया। अब जब ये मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया, देखता हूँ पापा मुझे उस छोटे सरकार से शादी कैसे करवाते हैं। अच्छा, चूंकि अब हमारी इंस्टेंट शादी हो ही गई है, तो क्यों ना कुछ खाने चलें? एक दूसरे को थोड़ा जान लें। सॉरी, मुझे थोड़ी देर में एक इंटरव्यू देना है। थोड़ी जल्दी है। हम वीचैट पर बात कर लेंगे। हमने तो अलविदा। अभी तक वीचैट आईडी भी नहीं ली। खैर, ये लड़का थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कमाल है, मुझसे भी ज्यादा जल्दी में है। छोटे छोटे सरकार, अब क्या है? फिर से मुझे पकड़ कर वापस ले जाना चाहते हो? हमारी हिम्मत कैसे हो सकती है छोटे सरकार? मालकिन साहिबा ने कहा है कि आज रात आपको वापस चलकर मैडम चेन के साथ डिनर करना है। दीदी से कह दो मेरी शादी हो गई। और मम्मी पापा को भी बता देना। आगे से वो लोग मुझ पर बिजनेस अलायंस वाली शादी के लिए दबाव मत डालें। शादी? आप यूं ही बिना सोचे समझे शादी कैसे कर सकते हैं? बस करो, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। तुम लोग मेरा पीछा मत करो। छोटे सरकार। मालकिन साहिबा, छोटे सरकार ने कहा कि उन्होंने शादी कर ली है। शहर के सेंटर में एक घर ढूंढो। बहुत बड़ा मत हो। लगभग 11,000 की मंथली किस्त वाला घर कितने स्क्वायर फीट का होगा? शहर के सेंटर में लगभग 30। 300 वर्ग फुट। ठीक है, वही किराए पर ले लेते हैं। मेरा मतलब 30 स्क्वायर फीट है। 30 वर्ग फुट। इंसान वहां रह सकता है। बहुत छोटा है, फिर भी थोड़ा बड़ा ही चाहिए। जी, अच्छा। क्या मैंने नहीं कहा था? कंपनी और ग्रुप की साफ सफाई हमारी इमेज के लिए बहुत जरूरी है। तांग सियाओ। मैडम चेंग, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कंपनी की इतनी सफाई रखूंगा कि एक भी धूल का कण नीचे नहीं गिरेगा। अगली बार ध्यान रखना। अगर मैंने दोबारा देखा तो समझ लो तुम्हारी नौकरी गई। जी मैडम चेंग, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। तांग सियाओ। अरे कितना अच्छा संयोग है। तुम भी यही काम करती हो? हाँ। तो वो तुम्हारी मैडम चेंग है? वो हाँ, तुमने जिस इंटरव्यू की बात की थी वो चेंग ग्रुप में ही है। इंटरव्यू अभी शुरू होने वाला है। जो भी मीटिंग रूम के बाहर रजिस्टर नहीं करेगा उसका इंटरव्यू कैंसिल कर दिया जाएगा। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। फिर से भाग गया। मैडम चेंग, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। मैं किसी से कम नहीं। जिस इंटरव्यू की वो बात कर रहा था वो सीधे चेंग ग्रुप में ही आ धमका। तुम HR डिपार्टमेंट में जाकर बोल दो, उसे बहुत ज्यादा परेशान मत करना। जी। पहले यहाँ बैठिए, थोड़ा इंतजार कीजिए।
चेन यांग। डिपार्टमेंट हेड चेन, तुम्हें पता है? जियांग मुफेंग, उसने तो फीस न भर पाने की वजह से कॉलेज ही छोड़ दिया था ना। वो चेन ग्रुप के इंटरव्यू के लायक कहां से हो गया? क्या बात है? क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे? इंटरव्यू देने आए हो तो इंटरव्यू लेने वालों से बातचीत करने की कोशिश मत करो। अच्छा, तो तुम इंटरव्यू लेने वाले हो। ये जियांग मुफेंग, तुम्हारी कॉलेज से ना, एक ही कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है और तुम्हारा बैचमेट है। हाँ, ये जियांग मुफेंग मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। कॉलेज में भी हर स्टेप पे मुझसे आगे रहता था। नहीं, मैं इसे किसी भी कीमत पर चेन ग्रुप ऑफ कंपनीज में नहीं आने दे सकता। मिस्टर चेन, वो तो कैंपस प्लेसमेंट का सबसे बड़ा डार्क हॉर्स था। 1 साल से भी कम में हेड ऑफिस में प्रमोट हो गया। लगता है इस जियांग मुफेंग का टैलेंट भी कम नहीं है। मैनेजर शुए, लेकिन मुझे याद है कि इस जियांग मुफेंग ने ग्रेजुएशन ही नहीं की, फाइनल ईयर में ही कॉलेज छोड़ दिया था। पता नहीं किन गलत तरीकों से ये डिग्री हासिल की है। क्या तुम्हारा मतलब इसने फेक डिग्री लगाई है? एचआर डिपार्टमेंट बैकग्राउंड चेक नहीं करता क्या? जियांग मुफेंग, अब मेरी बारी है। सॉरी, आप इंटरव्यू में पास नहीं हुए। आप अभी जा सकते हैं। लेकिन मेरा इंटरव्यू तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। हमारी जांच में आपकी सीवी फर्जी पाई गई है, जो कि गंभीरता से उल्लंघन है चेन ग्रुप ऑफ कंपनीज की हायरिंग पॉलिसी का। प्लीज तुरंत बाहर जाइए। फर्जी? इम्पॉसिबल। मेरी सीवी में फर्जी जैसा कुछ नहीं है। कहीं ये इसलिए तो नहीं कि मेरी सीवी पर मैं अनमैरिड हूँ? सर, हमारी जानकारी कभी गलत नहीं होती। चेन ग्रुप ऑफ कंपनीज में धोखाधड़ी करने की हिम्मत, बड़े बोल्ड आदमी हो। हाँ ना, कितनी शर्म की बात है। मिस्टर, प्लीज यहाँ से जाइए। मुसीबत, अगर ये बात बढ़ी तो मेरी दीदी को जरूर पता चलेगा। छोड़ो, कोई और तरीका ढूंढता हूँ। मेरी पहचान के अलावा मेरी सीवी में कोई धोखाधड़ी नहीं है। क्या चेन ग्रुप ऑफ कंपनीज इतना पावरफुल है कि उसे इतनी जल्दी पता चल गया कि मैं जियांग फैमिली का छोटे सरकार हूं? रुको, मुझे कुछ पूछना है। तुम भाग क्यों रहे थे? मैं तो बस पूछना चाह रही थी। अरे तुम चेंग ग्रुप में काम करते हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारी मैडम चेंग कैसी इंसान है? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही यूं ही पूछ रही थी। तुम्हारे हिसाब से वो कैसी हैं? हमारी मैडम चेंग, वो तो करोड़ों में एक बला की खूबसूरत हैं। कौशल अद्भुत है, 8 भाषाएं याद हैं। उनके पास विदेश की टॉप यूनिवर्सिटी से डबल मास्टर्स की डिग्री भी है। इतना ही नहीं, वो सबसे कितनी तमीज और शालीनता से पेश आती है। हर जगह पसंदीदा, फूल जैसी खुशनुमा। ज्वाइन करने के सिर्फ 2 साल के अंदर ही उन्होंने कंपनी की मार्केट वैल्यू डबल कर दी। लेकिन मैंने तो सुना है कि जब वो विदेश में पढ़ रही थीं, क्लास छोड़ती थीं, पार्टियां और नाइट क्लब, रेसिंग और लोगों से अकड़ कर बात करना, उनका तो यही शुमार है ना? एकदम बिगड़ैल अमीरजादी। हाय राम, बाहर मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें फैली हैं। अफवाहों पर पूरी तरह यकीन तो नहीं करना चाहिए। हाँ, इसीलिए तो मैं चेंग ग्रुप आई खुद अपनी आंखों से देखने, इस चेंग मालकिन साहिबा की सच्चाई। तुम तो चेंग ग्रुप में इंटरव्यू देने आए थे ना? इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? सुबेई बेई ने यह क्या बवाल कर दिया? क्या मैंने साफ नहीं कहा था कि उसे मुश्किल में मत डालो? वो ली होंग ताओ ठीक ठाक लग रहा था, है ना? मिस सु, सुपरवाइजर चेन, आप अभी अभी कंपनी ज्वाइन की है। मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। ये है मैडम चेंग की पर्सनल सेक्रेटरी सुबेई। मिस सु। नमस्ते मिसू। मैडम चेंग ने कहा कि वो आज के इंटरव्यू में नहीं आ पाएंगी। और हाँ, कोई जियांग मुफेंग है ना? मैडम चेंग ने कोई खास हिदायत? मैडम चेंग ने उनकी रिज्यूमे देख ली है और उन्हें काफी अच्छा पाया। उन्हें डायरेक्ट ज्वाइन करवा दीजिए। लेकिन जियांग मुफेंग तो जा चुके हैं। चले गए? मैनेजर जुए, अगर जियांग मुफेंग चले गए तो कल से तुम्हारा भी यहाँ आना बंद कर देना। ठीक है, मैं एचआर को बुलाता हूँ। मिस्सू, अच्छे से जाइएगा। निराश मत होइए, चेंग ग्रुप के इंटरव्यू बहुत सख्त होते हैं। लेकिन मेरा इंटरव्यू हुए बिना ही मुझे रिजेक्ट कर दिया। बिना इंटरव्यू लिए ही निकाल दिया? क्या मैं आपकी रिज्यूमे एक बार देख सकती हूँ? जरूर। ये सब आपने खुद बनाए हैं? और नहीं तो क्या? मेरा यकीन मानिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा।
तो फिर आपके मुंह में की शक्कर। आप जैसे शख्स अनमोल हीरे हैं। चेंग ग्रुप अगर आपको नहीं लेता तो ये चेंग ग्रुप का ही घाटा है। आपने तो मेरी इतनी तारीफ कर दी, शर्मिंदा कर दिया। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं, मैं तो सच कह रही हूँ। हेलो, हेलो, क्या मैं जियांग मुफेंग जी से बात कर रहा हूँ? बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, हमारे एचआर डिपार्टमेंट की एक चूक की वजह से गलती से रिजेक्ट हुआ था। अब आधिकारिक रूप से सूचित करते हैं, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है। कृपया अगले हफ्ते सीधे ज्वाइन कर लीजिए। सच में? बिल्कुल। अप्रूवल की ईमेल आपको भेज दी गई है। अगर कोई और सवाल हो तो बेशक मुझसे संपर्क करें। जी, थैंक यू। मैंने कहा था ना, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। क्या बात है, तुम तो बिल्कुल ज्योतिषी निकले। तो मेरी इस सफलता का जश्न मनाने के लिए मैं तुम्हें डिनर पर ट्रीट दे रही हूँ। बढ़िया, मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है, चलो चलते हैं। एक मिनट रुको, तुम चेंग ग्रुप ऑफ कंपनीज में इतनी जल्दी घर जा रही हो? मेरी पोजीशन थोड़ी स्पेशल है। अजीब बात है। आखिरकार छुट्टी। सुन, आज मैंने तो तुम असल में? मैं? अरे नहीं। कोई बात नहीं, सफाई का काम भी तो अपनी मेहनत से किया जाता है। मेहनत का काम सबसे बड़ा पुण्य है। चलो, मैं तुम्हें खाने पर ले जा रही हूं। सफाई वाली? आज से हम दोनों कोलीग्स हैं। क्या सिर्फ कोलीग्स बनना ही सेलिब्रेट करने लायक बात है? तो और क्या खुशखबरी है सेलिब्रेट करने के लिए? मुफेंग, कितना अच्छा इत्तेफाक है, तुम भी यहाँ। मैं सोच ही रहा था कि खाने पर किसे लूटूं। मैंने अभी तक तुम्हें यहाँ बैठने की इजाजत नहीं दी। हमारी दोस्ती में इजाजत की क्या जरूरत? और ये कौन है? ये हैं। ओह सॉरी, अचानक से मुझे याद नहीं आ रहा। तुम्हारा नाम क्या है? हेलो, मैं। तुम तो वो मैं असल में खूबसूरत दीदी हो ना, मुफेंग के मैरिज सर्टिफिकेट वाली। आज ये मुझे फोटो दिखाकर शेख ही मार रहा था। हाँ बिल्कुल सही पहचाना, मैं ही हूँ वो जिसने मुफेंग से कोर्ट मैरिज की है। भूल ही गई थी कि मेरी तो शादी हो चुकी है। बड़ी बवाल चल गई, मुझे लगा मेरा राज खुलने वाला है। मुफेंग, तेरी तो लॉटरी लग गई। ये दीदी फोटो से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। दीदी, मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मैं सबसे करीब हूँ, मेरा मासूम है। अगर बुरा माने तो एक सवाल, क्या आप अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हैं? घर में कितने लोग हैं? माता पिता क्या करते हैं? अपनी कोई गाड़ी या घर है? देख, मैं तो तेरी तरफ से ही पूछताछ कर रहा हूँ। पैसों की स्थिति भले माफ की जा सकती है, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो पता होना ही चाहिए। देखिए, ऐसा है, मैं अकेली बेटी हूँ। मेरी माँ का देहांत हो चुका है, लेकिन मेरे पिताजी अभी जीवित हैं। सुंदर दीदी, सुना है आपके पास साउथ सिटी में एक फ्लैट है। अब जब आप दोनों की शादी हो गई है तो अगला कदम, क्या आप लोग साथ रहने वाले हो? नहीं, इतनी जल्दी? बेवजह की बात मत करो यार। यार, मैं तो तेरी ही मदद कर रहा हूँ। इतनी सुंदर दीदी अगर ये हाथ से निकल गई तो बाद में पछताएगा मत। लेकिन हम तो सिर्फ एक दिन से एक दूसरे को जानते हैं। कोर्ट मैरिज के बाद कानूनी जोड़े हो, मौका मत गंवाना भाई। दीदी, दोस्त बकवास कर रहा है, माफ करो। क्यूई, तुम्हारा दोस्त से ही कह रहा है। क्योंकि हम शादीशुदा हैं और हमारे पास सर्टिफिकेट है, तो साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, सुंदर दीदी खुद मान गई। अब क्या सोच रहा है? आज का दिन अच्छा है, कल का क्या भरोसा। तुम लोग आज ही शिफ्ट हो जाओ। हाँ ठीक है, तो चलो फिर। चलो, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। अगली बार आएंगे, अगली बार। आज मुझे नई नौकरी मिली है ना, तैयारी के लिए बहुत कुछ है। तो हम निकलते हैं। बिल मैंने दे दिया है। अरे, कहा तो था ना पेमेंट मैं करूंगा। मैंने बोला ना, आज मेरी तरफ से ट्रीट है। कल मिलते हैं। अरे, वे चैट तक एक्सचेंज नहीं किया और भाग गया। मालकिन साहिबा, आज मूड बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें भी पता चल गया? इतना ऑब्वियस है क्या? लगता है आपको दामाद जी काफी पसंद आ गए। जियांग मुफेंग, ये इंसान काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है। हम पक्का पहले मिल चुके हैं। लेकिन मैडम चेंग, अब जब जियांग मुफेंग की जॉब लग गई है तो क्या आपकी असली पहचान बहुत जल्दी एक्सपोज नहीं हो जाएगी? बेटी, अच्छा हुआ तूने रिमाइंड करा दिया। आज से सबको कहो मुझे मैडम चेंग मत बुलाओ। सबको ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे मुझे जानते ही नहीं। सुन रही हो ना? जी, सुन लिया। गाड़ी में बैठो।
ये वही लेटेस्ट पोर्शे नहीं है जिसे मैंने अभी अभी पसंद किया था। थैंक्स याओ। म्यू फेंग, भैया यही रोक दो। थैंक यू। ठीक है ठीक है। अरे दुबे, क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर देना। कर दिया। थैंक्स सर। वो कार तुमने कैब बुक करके बुलाई? हाँ, करोड़ों की कार से ओला उबर चला रहे हो? शौक पूरा कर रहे हो क्या? तो तुम अभी से क्यों उतर रही हो? अभी तो ऑफिस भी नहीं पहुंचे। यह कार मुझे परेशानी है। तुम भी ऑफिस जा रहे हो क्या? तुमने कहा था तुम्हारे पास गाड़ी है। यही है तुम्हारी गाड़ी? इलेक्ट्रिक स्कूटर भी तो गाड़ी ही है। देर हो रही है, मैं पहले काम पर लग जाती हूँ। मुझे लिफ्ट नहीं दोगे? या फिर मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूं? कस के पकड़ो। चलो काम पे चलते हैं। मैडम चेंग, सेक्रेटरी सु, जरा मेरे लिए एक गाड़ी खरीद दो। जरूर। आपको कौन सी गाड़ी चाहिए? हस्बैंड वाली स्कूटी। जियांग म्यूफेंग, तुम मुझे जानती हो? सच में तुम ही हो? चेंग ग्रुप में आने की हिम्मत? अब मुझे याद आया, उस दिन इंटरव्यू में तुम भी थी। क्या तुम भी पास हो गई? ऑब्वियसली मैं पास हूं। मैं साउथ सिटी यूनिवर्सिटी की बेस्ट ग्रेजुएट हूं। तुम भी साउथ सिटी यूनिवर्सिटी से हो? हमारी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट? फर्जी डिग्री की खबर फैली है। मेरी डिग्री फर्जी है तो उस दिन मेरे डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम। वो मेरी फैमिली बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहे थे। ये जरूर कोई गलतफहमी है। ये डिग्री फर्जी है और मिस मैनेजर ने खुद मुझे फोन करके बताया था कि मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया हूं और उन्होंने ही मुझे आज ज्वाइन करने को कहा। यकीन नहीं होता तो जाकर मिस जू से पूछ लो। रुक जाओ। ज्यादा नाटक मत करो। तुम जैसे फर्जी डिग्री वालों को चेंग ग्रुप जैसी कंपनी हायर नहीं करती। सिक्योरिटी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतना सब दखल क्यों दे रही हो? तुम्हें क्या दिक्कत है? ये वही है जो कंपनी में इंटर्न बनकर घुसा था और हंगामा कर रहा था। इसे बाहर खदेड़ो। रुको। ये सब क्या हो रहा है? श्री शुए, आप सही समय पर आए। ये नकली कर्मचारी था। हमारी चेन ग्रुप ऑफ कंपनीज में घुसने की कोशिश कर रहा था। नाटक करने वाला कर्मचारी कैसा? ये भी तुम्हारी तरह ही है। इंटरव्यू पास करके आया एक इंटर्न है। क्या क्या इसकी फर्जी डिग्री की वजह से इसे रिजेक्ट नहीं किया गया था? और इस बार कंपनी को सिर्फ एक ही इंटर्न नहीं चाहिए था। एक इंटर्न को कंपनी में दखल देने की हिम्मत? अपना काम देखो। अगर यहाँ टिकना नहीं है तो निकल लो बाहर। ऑफिस का टाइम होने वाला है, जल्दी जाओ और रिपोर्ट करो। तुम भी तो इंसान ही हो। ठीक है। मैडम चेंग। ऑफिस में मुझे शियाओ तांग बुलाओ। जी। शियाओ। शियाओ तांग। मैंने अभी जो मामला हैंडल किया, क्या आप उससे खुश हैं? अब से कंपनी में मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहती जियांग मुफेंग के खिलाफ किसी भी तरह की बदनामी वाली अफवाह। और एक बात, मैंने जांचा, उसने सच में दक्षिण शहर विवी से पढ़ाई की और वो काफी काबिल भी है। कमाल का टैलेंट है। चिंता मत करें, मैं उसकी ट्रेनिंग का ध्यान रखूंगा। हाँ, और ऑफिस में उस पर थोड़ी नजर रखना, लेकिन ज्यादा खुलकर नहीं। वो अभी नया नया आया है। अगर सबको साफ दिखने लगा तो लोग गलत बातें बनाएंगे। जी बिल्कुल। मैडम चेंग। शियाओ तांग। शियाओ तांग। जाओ अब। जी मैडम चेंग। इतना सिखाना मुश्किल है इस बंदे को। भैया, आपके लिए कॉफी बनाई है। बड़ा होशियार है तू। लेकिन मुझे सुबह कॉफी पसंद नहीं, मुझे चाय पसंद है। मैं अभी लेकर आता हूं। रहने दे, असल में मेरा एक काम है जो तुझे करना है। इतना छोटा काम है, किसी और को दे दो ना। जियांग मुफेंग, सुना नहीं? जाओ जल्दी से भैया के लिए चाय लेकर आओ। और नहीं तो क्या, तुम जैसे सबसे घटिया, सबसे निकम्मे इंसान का यही काम तो है, चाय पानी लाना। माफ करना, मैं काम करने आई हूं, चपरासी बनने नहीं। तुम जैसी नकली डिग्री और सिफारिश से आई हुई लड़की के लिए ये चपरासी वाला काम ही ठीक है।
मैं फिर से कह रही हूं, मैंने डिग्री फर्जी नहीं बनाई। अरे अभी भी झूठ बोल रही है। मैं बताता हूं, मुझे सब पता चल गया। तूने कॉलेज छोड़ा, डिग्री कहां से आई? मैंने फाइनल ईयर में हेल्थ इशू की वजह से ब्रेक लिया था, कॉलेज नहीं छोड़ा। भूत को बना झूठ। अगर तूने ब्रेक लिया था तो तू मिस्टर चेंज जैसे सीनियर के साथ एक साल ग्रेजुएट कैसे हुई? क्योंकि मैंने 1 साल में 2 साल का सिलेबस पूरा कर लिया था। नानचिंग यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करना बहुत मुश्किल है, ऊपर से इतना प्रेशर। तुम 1 साल में 2 साल का कोर्स, मिस्टर चेंज जैसे टैलेंटेड लोग मुश्किल से टाइम पर ग्रेजुएट कर पाते हैं। तुम जल्दी ग्रेजुएट, बकवास बंद करो। मेरे हस्बैंड की काबिलियत पर शक करने की हिम्मत कैसे हुई? आंखें खोलकर अच्छी तरह से देख। यह है मेरी डिग्री सर्टिफिकेट। ऐसा डिग्री सर्टिफिकेट तो ऑनलाइन 99 रुपए में मिल जाता है। इसके असली होने की गारंटी कौन दे सकता है? तुम। सिर्फ मैं ही गारंटी दे सकता हूँ, समझे? मैनेजर शुए। चेंग ग्रुप ऑफ कंपनीज के हायरिंग स्टैंडर्ड्स कितने सख्त हैं, ये तुम्हें नहीं मालूम क्या? अगर जियांग मुफेंग ने अपनी पढ़ाई और काबिलियत का झूठा दावा किया होता तो क्या तुम्हें लगता है कि ग्रुप उसे पकड़ नहीं पाता? चलो, आखिरकार एक अक्लमंद इंसान तो मिला। मैं कंपनी पर सवाल नहीं उठा रहा था। तुम्हारा नाम ली होंग ताओ है ना? कल से आने की जरूरत नहीं है। नहीं मैनेजर शुए, मुझसे गलती हो गई। मैं अब कभी ऐसी बात नहीं करूंगा। भाई यान। मैनेजर शुए, अरे ये उनका, ये अभी अभी कंपनी में आया है, इसे बहुत सारे रूल्स नहीं मालूम। गलती तो इंसान से हो ही जाती है। क्या आप इसे एक और मौका दे सकती हैं? लेकिन ज्यादा साफ साफ मत दिखाना। ये नया आया है, अगर खुलकर मदद की तो लोग जलेंगे। कल से मैं ऐसी कोई बात दोबारा नहीं सुनना चाहती। जल्दी से जाकर उससे माफी मांगो। सॉरी। अपनी औकात में रहो। क्या मुझे मैनेजर शुए को जाकर थैंक यू बोलना चाहिए? मैडम चेंग, ये रहा कॉन्ट्रैक्टर। मैडम चेंग। अरे वो जियांग मुफेंग, तुम यहाँ कैसे? मैं तुमसे मिलने आया हूं। वो मैडम चेंग ने भेजा है मैनेजर जू के ऑफिस की सफाई करने, और साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट भी उन्हें दे दूं। मैनेजर जू, सफाई हो गई। आप बैठिए, प्लीज बैठिए। देखो जियोतांग, तुम ये कॉन्ट्रैक्ट मैडम चेंग को दे दो। जी ठीक है। आज रात साथ में खाना खाते हैं। ये लड़की आती जाती क्यों रहती है? यान भाई, उस दिन तो खुद मैनेजर जू ने कहा था जियांग मुफेंग ने डिग्री फर्जी बनाई है। तो मैंने बस एक बात बोली, तो इतना बवाल क्यों हुआ? ये जियांग मुफेंग है कौन? इसका बैकग्राउंड क्या है? बेशक मैं तुझे नहीं बताऊंगा। जियांग मुफेंग का हो सकता है मैडम चेंग से कोई कनेक्शन हो, वरना तू कैसे मेरी मदद जियांग मुफेंग के खिलाफ करेगा? हो न हो, इस जियांग मुफेंग ने जू मैनेजर को बेवकूफ बनाया है। आखिर कॉलेज में भी तो ये हरदम फ्रॉड करता और शेख ही मारता था। खुद को किसी अमीर घराने का छोटे सरकार बताता था। ये लड़का छोटे सरकार? कौन सा शहजादा स्कूटर चलाकर ऑफिस आता है? उसके पूरे वजूद से बस गरीबी की बू आती है। पहले ही दिन मैनेजर ने मुझे डांट पिला दी। मैं इसे जरूर सबक सिखाऊंगा। यान भाई, इतनी कम उम्र में लग्जरी कार चला रहे हो, ये कह रहे हो तुम? जियो ली, मेहनत से काम करो, तुम्हारे पास भी एक दिन होगी। तो क्या ख्याल है, सच देखना चाहोगे? हाँ कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। देखो, कौन रोज अपनी पुरानी साइकिल कार की जगह पर खड़ी करता है? मुझे अपनी कार बेसमेंट पार्किंग में लगानी पड़ती है। चोरी छुपे क्या कर रहे हो? ये गाड़ी को एक चलाने में मजा आता होगा ना? बिल्कुल मेरी कार की तरह। अरे ये सुबीबी ने ये क्या बेकार काम किया है? पेट्रोल भी फुल नहीं करवाया। सुबीबी इधर आओ, काम है तुमसे। टैंग सियाओ, न्यू फैग। ये तुम्हारी नई गाड़ी है? ये तो बिल्कुल मेरी कार जैसी ही है। हाँ, मुझे तुम्हारी वाली का क्वालिटी अच्छा लगा, बस वैसी ही खरीद ली। तेरी गाड़ी का टायर पंचर है। ये पंचर नहीं लग रहा है यार। लगता है किसी ने जानबूझकर फोड़ा है।
फोड़ा? हिम्मत किसकी हुई मेरी गाड़ी को हाथ लगाने की? सॉरी यार, लगता है मेरी वजह से तुम्हारी गाड़ी तबाह हुआ। दरअसल ये फोड़ना मेरी गाड़ी को था। चेंग ग्रुप ऑफ कंपनीज वालों ने किया है ये आईडी कार्ड वाला हमारी कंपनी का नया आदमी है। इसने आज मुझसे पंगा लिया तो बॉस ने इसकी खिंचाई कर दी। पक्का मेरे लिए ही आया होगा, पर गलती से तुम्हारी गाड़ी पर वार कर दिया। तो क्या उसने तुम्हें परेशान किया? वो नालायक मेरा क्या बिगाड़ता? लेकिन तुम्हारा क्या है? मैं खिंचा के। कोई बात नहीं, मैं अपनी सेक्रेटरी का इंतजार कर रहा हूं। एक शुशु नाम की फ्रेंड आएगी मुझे छोड़ने। या फिर मैं टायर के पैसे दे देता हूँ ना, तुमने थोड़ी फोड़ा है, क्यों दोगे पैसे? लेकिन अगर तुम्हें सच में अजीब लग रहा है तो तुम मुझे घर छोड़ दो। वैसे भी तुम्हें तो आगे चलकर मेरे साथ ही रहना है। अगर आसानी हो तो एक बार देख आना अच्छा रहेगा, मगर तुमने कहा था ना तुम्हारी फ्रेंड लेने आ रही है। तो रहने दो, मैं चलता हूं। बाय। हेलो शुशु, तुम नहीं आ सकती? मतलब मुझे अब अकेले पैदल जाना पड़ेगा। मेरी दोस्त नहीं आई, तुम्हें ही छोड़ना पड़ेगा। कार में बैठो। मेरा दोस्त नहीं आ सकता, तुम्हें ही छोड़ना होगा। चलो बैठ जाओ। अंदर आओ। देखो तो सही, कैसा लगा? बुरा नहीं है ना? ये तुम्हारा घर है? हाँ। हंस जाओ। ये शहर का सबसे पॉश इलाका है और इतना बड़ा एरिया। तुम ठीक तो हो ना? नहीं नहीं, सब ठीक है। ये घर मेरी एक दोस्त का था। वो यह सस्ता था। हम दोनों के लिए थोड़ा बड़ा घर ही अच्छा रहेगा। दोस्ती का रेट समझो। ट्रांसफर में ही ले लिया, लेकिन फिर भी सस्ता नहीं रहा होगा ना? लोन लिया है क्या? इतने से घर के लिए मुझे लोन लेने की क्या जरूरत? हाँ, लोन लिया है। लोन के बिना मेरी औकात कहाँ? लेकिन तुम टेंशन मत लो, लोन की किस्तें मैं अकेला भर लूंगा। तुम जब चाहो शिफ्ट हो सकती हो। ये चुप क्यों है? सुबेई बेई ने कहा था ना कि ऐसा करने से काम बनेगा। कमीने जियांग मुफेंग, तेरी करतूतों की सजा इस बेचारी लड़की को क्यों भुगतनी पड़ रही है? उसे भी लोन लेना पड़ गया। तो सुनो, कहते हो कि ये हम दोनों का घर है, तो अब से इसकी जिम्मेदारी भी हम साथ मिलकर उठाएंगे। ये रहा मेरा सैलरी कार्ड। अब हर महीने की ईएमआई मेरे कार्ड से कटेगी। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। बस रख लो ना। तुम एक क्लीनर हो, महीने भर में कितना ही कमाती होगी? घर का लोन दोगी तो जियोगी कैसे? अगर तुम नहीं लोगी तो मुझे हमेशा गिल्ट रहेगा। अपना सैलरी कार्ड मुझे दे दिया तो तुम्हारा क्या होगा? कोई टेंशन नहीं, मेरे पास अभी भी थोड़ी सेविंग है। सियाओ, देखो अब हम दोनों की शादी हो चुकी है और मुझे नई जॉब भी मिल गई है। तुमने मुझसे शादी की है, तो अब से तुम पूरी तरह से सिर्फ मेरी हो। तो अब जब मैं तुम्हारी हुई, तुम्हारा क्या प्लान है? कब आ रहे हो घर में रहने? मालकिन साहिबा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। छोटे सरकार चले गए। वो बहुत शर्मीले हैं। घर में रहने की बात सुनते ही वो तुरंत फरार हो गए। ये तुम्हारा कार्ड नहीं है ना? ये तो मेरे पति का कार्ड है। हे भगवान, मालकिन साहिबा, आप तो अरब की हैं और आप अपने पति का कार्ड इस्तेमाल करी है। तुम नहीं समझोगी। उसने अपनी सैलरी का कार्ड मुझे देकर साबित कर दिया कि वो जिम्मेदार है। इस आदमी का चरित्र अच्छा है। ये इंस्टेंट शादी, मैं इससे बहुत खुश हूँ। हाँ, एक बात और, ये न्यू फेंग बहुत काबिल है। मिस्टर झू से बोलो इसकी ट्रेनिंग पीरियड खत्म करो और इसे तुरंत परमानेंट कर दो। जी। छोटे सरकार, आप वापस आ गए। श वांग माँ, मेरी दीदी सो गई? मालकिन साहिबा, वो तेरे जैसा सिरफिरा भाई मेरी किस्मत में है, तो क्या मैं सो सकती हूँ? इतनी रात तक कहा था? क्या कर रहा था? मैं अपनी बीवी से मिलने गया था। बीवी? मेरी तो शादी हो चुकी है, अब तो मुझे जबरदस्ती उस शेख वाल माँ की सर्विस में शादी नहीं कर सकती। शादी? तुमने किससे शादी कर ली? तो यही वो लड़की है जिससे तुमने इंस्टेंट शादी की है? बिल्कुल सही। अगर यकीन न हो तो मैरिज सर्टिफिकेट लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस में चेक कर लो। और हम दोनों ने तो अपना सुहागरात भी मना लिया है और अब साथ रहने वाले हैं। अगर अभी मेरी बिजनेस अलायंस वाली शादी करोगी तो यह बिगैमी कहलाएगी। सुहागरात भी मना ली हाँ बिल्कुल। और अब साथ में रहोगे भी? हाँ। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। दीदी तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ मेरे प्यारे छोटे भाई। तुम, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? जल्दी सो जाओ। दीदी लव्स यू। मेरी दीदी को इतना बड़ा झटका लगा है कि दिमाग ही खराब हो गया क्या?
शायद मालकिन साहिबा सच में तुम्हारे लिए खुश हैं। नमस्ते चेंग अंकल। सच में यकीन नहीं होता, न्यूफेंग की जीवन संगिनी हमारी सियाओ ही निकली। हाँ, ये सियाओ भी ना जब शादी का सर्टिफिकेट लेकर मेरे पास आई तो मैं तो चौंक ही गया। मुझे लगा कोई और सियाओ होगी। हाँ ना, आजकल के बच्चे बड़ी ही शरारतें करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इन दोनों बच्चों का बड़ा गहरा कनेक्शन है। ये तो ऊपर वाले का बनाया हुआ परफेक्ट जोड़ है। मुझे लगता है मेरा भाई सियाओ पर पूरी तरह से मन मिटा है। उसने कहा कि उन दोनों ने तो अपना सुहागरात भी मना लिया है और अब वो बाहर शिफ्ट होकर साथ रहेंगे। ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। अभी अभी तो मैंने सियाओ को अपने कमरे में जाके देखा। चेंग अंकल, क्यों न हम अनजान बनकर मदद करें। वांग आंटी, आप क्या कर रही हैं? छोटे सरकार, मालकिन साहिबा ने कहा है कि अब आपकी शादी हो गई है। तो अब यहाँ पड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। दीदी, इतनी रात को सच में मुझे घर से निकाल रही हो? ये सुंगमिन आया क्यों नहीं अब तक? तुम अभी बहुत ठंड लग रही होगी, जल्दी से ये पहन लो। अच्छा, मेरी कार उधर खड़ी है। तुम मुझे लेने खास तौर पर आई हो? सुंगमिन ने मुझे बताया कि तुम्हें मकान मालिक ने निकाल दिया। चलो। मैं करता हूं। कार में बैठो। सॉरी सियाओ, दरअसल मैंने सोचा था सुंगमिन मुझे लेने आएगा। हेलो मिल गई। सुंगमिन, मैंने तुम्हें लेने के लिए कहा था ना। तुमने सियाओ को क्यों भेज दिया? नहीं, एक बात बता, तुम्हारे पास इसका नंबर कहां से आया? मैट्रिमोनियल साइट से लिया था। भाई की मदद का बुरा मत मानना। वो सुंदर दीदी ने सुना कि तुम्हें मकान मालिक ने निकाल दिया है तो फौरन तुम्हें लेने चली आई। अब प्लीज अच्छा इंप्रेशन देना। तुमने क्या किया? सियाओ, तुम मुझे बस सुंगमिन के घर तक छोड़ दो, बस हो जाएगा। दिमाग खराब है क्या? मेरे यहाँ आकर क्या करेगा? मेरा घर तो सुनसान इलाके में है। कोई बात नहीं, मेरा घर पास है, बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर। देखा, कितनी केयरिंग है ना सुंदर दीदी। उनकी इस फील का बुरा मत मानना। ठीक है, मैं रहता हूं। अरे सुनो, ये कमरा काफी प्यार से सजाया हुआ है। न्यूफेंग, ये तुम्हारे लिए मेरा तैयार किया हुआ स्लीप वियर है। तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये खुद ही गिर गया। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। तुम इसे नीचे रखो। तुम्हारे लिए नाइटी है। अब तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। सुनो, तुमने मेरे कमरे में इतने सारे अंडरगारमेंट्स क्यों रखे हैं? मैंने सोचा आपकी शादी हो गई। तो मैंने पहले से ही थोड़ी तैयारी करके थोड़ा माहौल बनाने की सोची ताकि आप दोनों का प्यार जल्दी से परवान चढ़े। तो क्या मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? मालकिन साहिबा, आपकी पर्सनल सेक्रेटरी होने के नाते ये सब तो मेरा फाराजा है। गई काम से सब कुछ बर्बाद हो गया। कहीं म्यूफेंग ये ना सोच ले कि मैं वैसी लड़की हूँ। मुझे जरूर सफाई देनी चाहिए, वो मेरे बारे में गलत ना समझे। साफ साफ बता देना चाहिए ताकि उसे न लगे कि मैं कोई आवारा लड़की हूँ। असल में कल रात की बात एक गलतफहमी है। गलतफहमी है, मैं बदतमीज नहीं जो किसी के भी कपड़े उठा ले। अच्छा, गलतफहमी थी तो ठीक है। चलो जल्दी से खाना खा लेते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी इलेक्ट्रिक स्कूटी ठीक हुई कि नहीं? अभी तक तो नहीं। तो तुम आज ऑफिस कैसे जाओगी? मैं कार से ही चली जाऊंगी। चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। तो इसी बात पर वो कार तुम्हारे पास कहां से आई? मुझे याद है, अगर मेरी आंखों ने धोखा नहीं खाया तो वो कार शायद लिमिटेड एडिशन वाली AMG है ना? वो कार वो मेरी एक दोस्त की है, मतलब इस घर की मालकिन की। तुम्हारी और तुम्हारी दोस्त की बहुत अच्छी बनती है ना? बचपन की सहेली, अपनापन जरूरी। बचपन की सहेली, लग्जरी कार क्यों? मालिक इन्हें सिर्फ अपने कलेक्शन के लिए खरीदते हैं। कल रात बहुत जल्दी थी तो मैंने यूं ही कोई सी भी उठा ली। पहले से पता होता तो कोई और कार ले आते। अच्छी दोस्त है ना? हाँ, तो तुम्हें कारों का इतना नॉलेज कैसे? लड़के हो या मर्द, किसी को गाड़ियों का शौक नहीं होगा भला? चलो, अच्छा हुआ मैंने बात संभाल ली। अब नहीं संभलेगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ।
नहीं, आपकी कार बहुत खराब है। यह अच्छा नहीं होगा अगर यह क्रंच है। अच्छा, मैं निकलती हूँ। बुजुर्ग आप हो गए। मैं आपको बताता हूँ कि इतनी अच्छी कार कौन चलाता है, लेकिन ये पिछली वाली नहीं है। आपने गाड़ी बदल ली क्या? अरे ये वाली 2 महीने पहले खरीदी थी। मेरे इस गैराज में तो लेम्बोर्गिनी है, फेरारी है, अभी भी दर्जनों कारें हैं जिनका सामान्य समय पर कुछ नहीं करना है और 1 दर्जन से अधिक कारों को ड्राइव करना है। लेम्बोर्गिनी। मिस्टर चेन, मुझे नहीं पता था कि आप किसी अमीर खानदान के छोटे सरकार हैं। ये इतना अतिरंजित नहीं है, है ना? भाई साहब, आपके पास एक नई घड़ी है। ये घड़ी तो लिमिटेड एडिशन है। पूरे साउथ सिटी में बस एक ही पीस है। सोचा नहीं था कि इसे तुम खरीद लोगे। हे जियाजिया ने बिल्कुल सही कहा। गवारों की टोली है साली। ये लोग कैसे पहचान सकते हैं कि मेरी घड़ी नकली है? और ये देखो, ये मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की है। सीनियर, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा कितना ख्याल रखती है यार। जियांग मुफेंग, तेरी आंखें हैं कि नहीं? मैंने इसे नहीं देखा और मुझे नहीं पता था कि हेलो कैसे कहना है। अजीब है। जियांग मुफेंग की घड़ी बिल्कुल मिस्टर चेन की घड़ी जैसी कैसे हो सकती है? इसका मतलब क्या है? ये किसे नीचा दिखा रहा है? बस इसी बात पे इतरा रहा है न कि मैनेजर शू ने इसकी पीठ थपथपाई है। चलो छोड़ो, इस पर ध्यान मत दो। रॉकी भाई, ये तुम्हारी घड़ी नहीं है क्या? ये फिनिशिंग देखो, और ये मटेरियल, ये घड़ी तो असली है। ये इतनी महंगी घड़ी कैसे दिखता है? इतनी महंगी घड़ी। जियांग युफेंग, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? यान भाई की घड़ी चुराने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने उनकी घड़ी नहीं चुराई। उनके हाथ में जो घड़ी है वो मेरी है। जियांग युफेंग, अगर तुम्हें सच में ये घड़ी पसंद है तो मुझसे कह सकते थे ना। चुराने की क्या जरूरत थी? मैं फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैंने चोरी नहीं की। ये घड़ी मेरी है। तुम अभी नहीं मान रहे? अरे भाई बनो, जरा सब इधर आकर देखो। क्या हो रहा है? नया कर्मचारी जियांग युफेंग एक चोर निकला। देखो, ये क्या माजरा है? ये घड़ी तो चौपाट की लिमिटेड एडिशन है। पूरे शहर में बस एक ही पीस है। आज सुबह सुपरवाइजर चेन ने हमें दिखाई थी और अब ये तुम्हारी टेबल पर मिली है। अभी मुकर रहे हो? बार बार चोर चोर मत बोलो। हिम्मत है तो सबूत लाओ कि मैंने चुराई है, वरना यहाँ खड़े होकर झूठे इल्जाम मत लगाओ। वो मुझे वापस दो। मैंने आज सुबह सच में जियांग युफेंग को वही घड़ी पहने देखा था जो सुपरवाइजर चेन के पास थी। अच्छा, तो चुराई नहीं बल्कि नकली घड़ी खरीद ली। जियांग युफेंग, मुझे नहीं पता था तुम इतनी दिखावेबाज हो कि ऑफिस में नकली घड़ी पहनकर आए हो। ली होंगताओ, अगर तुमने यहाँ एक बार भी झूठा इल्जाम लगाया तो मुझे पुलिस बुलाने में कोई परेशानी नहीं है। जियांग युफेंग, देखो, बेचारे होंगताओ को बस गलतफहमी हो गई, लेकिन अगर तुमने नकली घड़ी नहीं पहनी होती तो उसे शक भी न होता। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी घड़ी नकली है? हेलो, ये घड़ी पूरे शहर में बस एक ही है। तुम्हारे पास तो कुछ हजार की कोई छोटी मोटी गाड़ी भी नहीं है। रोज स्कूटी से आते हो, तुम इसे खरीद कैसे सकते हो? तुम बार बार कह रहे हो कि मेरी घड़ी नकली है। तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्यों नहीं है? ऐसी लग्जरी घड़ियों का एक अथॉरिटी कार्ड जरूर आता है। यान भाई, जरा अपना बिल निकालकर इन सबको दिखाओ। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी तो वो बिल जाहिर है मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है ना? मेरे पास है। दिखाना चाहते थे ना? अच्छे से देख लो। जरा मुझे देखने दो। सच में ये तो चैडली का ऑफिशियल सर्टिफिकेट है। 20 लाख। ऐसा कैसे? तुम्हारे पास इतना पैसा है यान भाई? ये हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो। मेरी गर्लफ्रेंड विदेश से मेरे लिए लाई थी। शायद यहां के मॉडल से अलग हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर ये एक गलतफहमी है। माफी मांगो। बस करो जियांग मुफेंग, हम सब साथ काम करते हैं। इतना हावी मत बनो। चलो छोड़ो भी। रुको। अब और क्या चाहिए तुम्हें? चूंकि तुम माफी नहीं मांगना चाहते तो मैं पानी से तुम्हारी इस गंदी जुबान को अच्छे से धो देता हूं। तुम जियांग मुफेंग कमीने, मैं उसे बख्शूंगा नहीं। चुप भी करो। तुम भी ना। बहुत जल्दबाजी कर दी। उस जैसे इंसान से खुलकर टकराना नहीं चाहिए। यान भाई, मैं तो बस तुम्हारा साथ दे रहा था। वो कमीना जियांग मुफेंग, देखा तुमने नई घड़ी खरीदी तो उसने भी वैसी ही ले ली। पता नहीं उसके पास अचानक इतना पैसा कहां से आ गया। अपना वो चिकना चेहरा देखो उसका। शर्तिया,
किसी अमीराना औरत ने उसे पाल रखा है। ठीक है, जब कंपनी में मेरी पकड़ मजबूत हो जाएगी तो मैं तुम्हें जल्दी परमानेंट करवा दूंगा और उस जियांग यूफेंग को बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। ठीक है यान भाई। सुनो सब लोग, मैं एक अच्छी खबर सुनाने वाला हूँ। हमें जल्द ही एक नया कर्मचारी मिलने वाला है। क्या ये जल्दी परमानेंट होने वाला है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सीनियर ने इतनी जल्दी मैनेजर जुए से मेरी बात कर दी। हमारी कंपनी में एक इंटर्न है। उसका प्रोजेक्ट प्रपोजल पढ़कर मैडम चेंग बहुत प्रभावित हुई है और उन्होंने उसे जल्दी परमानेंट करने का फैसला किया है। वह है जियांग मुफेंग। मैं बधाई हो म्यूफेंग। मैनेजर जुए, क्या कोई गलती हो गई है? यह तो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का सर्वसम्मत फैसला है। गलती कैसे हो सकती है? ठीक है, सब लोग अपना काम जारी रखें। जी, मैडम चेंग, आप फिक्र मत कीजिए, मामला मैं बिल्कुल सही तरीके से हैंडल करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। मैनेजर जुए, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? आप प्लीज बैठिए। मैनेजर जुए, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? ये तुम्हारे कंपनी ज्वाइन करने की खुशी में है। यह तुम्हारा बोनस है। बोनस? ज्वाइनिंग पर भी बोनस मिलता है? हाँ, हर नए कर्मचारी को मिलता है और हाँ, तुम्हारी मंथली सैलरी भी बढ़ा दी गई है। हर महीने 1 लाख। 1 लाख? क्या ये कम है? थोड़ा और बढ़ा दूं? चेंग ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के लिए इतनी जेनरस है। जियांग मुफेंग, पिछली क्वार्टर में हमारी कंपनी के नए प्रोडक्ट की सेल्स 35% बढ़ी है। सिर्फ 35? हेलो हस्बैंड। कौन है? पूछताछ मत करो। हेलो हस्बैंड। तुम्हारी छुट्टी हो गई ना? अभी नहीं, बॉस हमें ओवरटाइम करने के लिए दबाव डाल रही है। एक्चुअली वो लोग हमें ओवरटाइम करवा रही हैं। सफाई वालों को भी ओवरटाइम करना पड़ता है? हमारी सफाई मीटिंग चल रही थी और कहा गया कि हमारे हाइजीन रिकॉर्ड में सिर्फ 3.5 का सुधार हुआ, तो वो हम पर चिल्ला रही थी। सुधार तो हुआ है ना, इतना स्ट्रिक्ट होना ठीक नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने इस बार 5% सुधार लाने का टारगेट रखा था। तो क्या तुम आज रात घर आ रहे हो? मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगी। तुम मेरे लिए डिनर बनाओगी? तो मेरी तो अभी छुट्टी हो गई समझो। ठीक है, आज रात मैं तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी बनाती हूँ। तुम मेरा इंतजार करो। मुआ। मीटिंग खत्म। ये इतनी जल्दी खत्म? मुझे लगा था आज तो बहुत सुनने को मिलेगा। मैडम चेंग का मूड इतनी जल्दी कैसे बदल गया? मैडम चेंग कब शादी की? पता नहीं। दावत हाजिर है। ये तुमने कहा। ये कोई आम मैगी नहीं है, इसमें मैंने डाला है सॉसेज, अंडा और हरी सब्जियां। परफेक्ट बैलेंस्ड डाइट। देखने में जबरदस्त, स्वाद लाजवाब। ये कमाल क्यों नहीं है? चलो जल्दी से टेस्ट करो। मुफेंग, तुम्हारी मैगी बनाने की कला कमाल की है। ये मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट मैगी है। और क्या? बचपन में सिर्फ मेरे बर्थडे पर ही मम्मी पापा मैगी खाने की इजाजत देते थे। बड़ा होकर मैं चोरी चुपके खुद ही खरीद कर खा लेता था। इसलिए और कुछ भी कहो, मैगी बनाने में मेरा कोई जवाब नहीं। मेरे हस्बैंड का बचपन इतना मुश्किलों में गुजरा, सिर्फ बर्थडे पर मैगी खा पाते थे। अब मैं हमेशा इनका बहुत ख्याल रखूंगी। अच्छा,
ये मेरी कंपनी की परमानेंट होने की बोनस है, आप रख लो। नहीं चाहिए। कह रही हूं ना रख लो तो रख लो। नहीं चाहिए। वो इसे इस महीने का घर का खर्चा समझ लीजिए, रख लीजिए ना। बड़ी मुश्किल से मेरे हस्बैंड के हाथ में पकड़ाए पैसे वापस मेरे ही हाथ में कैसे आ गए? अच्छा, एक बात बताइए, आपकी कंपनी की वो मैडम चेंग ऑफिस आती नहीं है क्या? तुम उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? दरअसल मुझे कंपनी ज्वाइन किए कुछ दिन ही हुए हैं ना, लेकिन मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। और सुनो, उनकी कंपनी के लोग बहुत सुस्त हैं, ग्रुप बनाकर रहते हैं और ऑफिस पॉलिटिक्स भी चरम पर है। सैलरी सिस्टम तो पूरा मैस है। मैं सिर्फ इंटर्न हूं। 1 लाख रुपए का बोनस मिल गया। उन्हें बिजनेस चलाना बिल्कुल नहीं आता। क्या ऐसा हो सकता है कि इस इंसान का अपना एक अलग ही मैनेजमेंट स्टाइल हो, या फिर इस इंटर्न में कोई खास बात है? नहीं, तुमने अभी कहा ऑफिस बुलिंग। क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? अरे बस कुछ लोग हैं जिनकी जुबान बड़ी गंदी है। मेरा मूड खराब कर दिया बस। सच कह रही है? हाँ बिल्कुल सच। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो पैसे लेकर जा रहा था बदहवास हालत में। मैनेजर जू के केबिन से निकला था। ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैनेजर जू तो शादीशुदा है, उसका बच्चा भी प्राइमरी स्कूल में है। यही तो बेशर्मी है उसकी। किसी और की बीवी के साथ फ्लर्ट करता है, और सुना है उसकी तनख्वाह हम लोगों से कई गुना ज्यादा है। मैंने कहा था ना, कहां से पैसे लाकर इतनी महंगी घड़ी खरीदी। गुड मॉर्निंग मुफेंग। सबको एक गुड न्यूज दूंगा। मिस्टर चेन को हेड ऑफिस ज्वाइन किए अभी 1 महीना ही हुआ था और इन्होंने हे कॉर्पोरेशन की डील पक्की कर ली। सब लोग ताली बजाओ। अच्छा, सब लोग अपना काम जारी रखो। दोस्तों, मेरी गर्लफ्रेंड ने लेक्सिटी होटल में मेरे लिए एक सक्सेस पार्टी रखी है, तो सब लोग चलो मेरे साथ। लेक्सिटी होटल, सुना है वहां का मिनिमम चार्ज ही 2 लाख रुपए है। सच में? क्या हम सब आ सकते हैं? बिल्कुल। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से एक बात बोल दूंगा, बस। जियांग मुफेंग, तुम भी चलो ना। मैं नहीं जाऊंगा। कुछ लोग खुद तो काबिल नहीं हैं, ऊपर से जलते हैं दूसरों से। मैडम चेंग पास में है, हमें मैडम चेंग से मिलने का मौका मिल जाए। मालकिन साहिबा भी आ रही हैं? जिया जिया, चेन यान, तुम आ गए। जिया जिया, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये मेरा जूनियर है ली होंगताओ। ये मेरी कोई है वांग के, और मेरे पीछे जो लोग हैं ये सब मेरे कोलिग्स हैं। अरे, जब सब चेन यान के दोस्त हैं तो किसी तरह का फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। आइए, सब बैठ जाइए। बैठिए बैठिए प्लीज। ये तो चेंग ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालकिन साहिबा है ना? भैया, आपकी गर्लफ्रेंड में से है? हाँ। और जिया जी तो हमेशा से मेरा साथ देती आई है मेरे काम में। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें काबिलियत है, कमाल की। तुम लोगों को देखकर तो बस जलन होती है। अरे ऐसा कुछ खास नहीं है, मेहनत करो, तुम्हें भी ऐसा ही प्यार मिलेगा। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। जियांग मुफेंग, तुम लगता है मिसे जियांग मुफेंग को जानती है और काफी गर्मजोशी से मिल रही है। तो चेन यहाँ की गर्लफ्रेंड है। ये जा तभी ये मेरे पीछे पड़ी रहती है और जबरदस्ती मुझे अपनी सक्सेस पार्टी में बुलाया। मिस है, आप जियांग मुफेंग को जानती हैं? हम तीनों पहले कॉलेज में साथ थे, बस बाद में मुफेंग की तबीयत खराब रहने की वजह से उसने कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ दिया? हाँ। अच्छा हाँ मुफेंग, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ओ, तो जियांग मुफेंग की डिग्री सच में फर्जी नहीं है। हाँ, असली है। नहीं है तो नहीं है, मैंने तो कभी कहा नहीं, बाकी सब कहते हैं। मिस शुए कहाँ है? उन्होंने कहा मैडम चेंग ने मीटिंग की जगह बदल दी है, इसलिए वो फिलहाल नहीं आ सकती। ये बहाने हैं। चलो मौका देखकर भाग चलते हैं। हाँ तो भाई यान, आपने मिस है को कैसे बताया? सुनो, उस जमाने में कॉलेज में जिया के पीछे लड़कों की पूरी फौज पड़ी थी, लेकिन जिया ने फिर भी सबसे पहले मुझे ही चुना। अरे एक मिनट, जरा याद करो जियांग मुफेंग, क्या तुमने भी जिया के पीछे लाइन नहीं मारी थी? उस वक्त तो उसे लव लेटर भी लिखा था। मैंने उसे लव लेटर? जरा ठीक से याद करो। साफ साफ तो यह है कि वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। लव लेटर? हाँ, उस जमाने में जियांग मुफेंग का जिया के पीछे पड़ने का किस्सा इतना मशहूर हुआ था कि बात पुलिस तक पहुंच गई थी। पुरानी बातें हैं, अब क्या फायदा याद करके। क्या बकवास कर रहे हो? उस वक्त सच ये था कि ये जिया मेरे पीछे मर मिटने को तैयार थी। उस साल साउथ सिटी यूनिवर्सिटी में एक छात्र प्रेम विफलता से झील में कूद गया।
अखबारों की सुर्खियां बना था। जियांग मुफेंग, कहीं वो तुम तो नहीं थे? उस साल एक शख्स प्यार में ठुकराए जाने पर जान देने की धमकी दे रहा था। बस फर्क इतना है कि इस कहानी का हीरो मैं नहीं था। एना, मिस है। पुरानी बातें छोड़ो, खाना ठंडा हो रहा है। चलो जल्दी से खाना खा लेते हैं। ये मिस है इतना छुपा क्यों रही है? कहीं ऐसा तो नहीं उस वक्त जो प्यार में नाकाम होकर झील में कूदा था वो मिस ही थी? तुम बकवास क्या कर रहे हो? मिस है, ऐसा लगता है आपके बॉयफ्रेंड को थोड़ी गलतफहमी हो गई है। क्या आपको ये सब समझाना नहीं चाहिए? सब मीडिया वालों ने अफवाह फैलाई थी, उसे याद करके क्या करोगी? लेकिन बस आज तो तेरे लिए खास सक्सेस पार्टी रखी है। चलो जल्दी से खाना खत्म करते हैं। बहुत रात हो गई है, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। ठीक है। अब तो काफी रात हो गई है मुफेंग, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं, जियाजिया के ड्राइवर ने आज तो लग्जरी लिमोजिन निकाली है, काफी बड़ी है, सब आराम से बैठ जाएंगे। मुफेंग हमारे साथ ही चलो ना। ना, रहने दो। मेरी बीवी मुझे लेने आ रही है। तुम्हारी शादी हो गई? गाड़ी हो तो स्कूटर क्यों? चलो हम लोग पहले चलते हैं। रुको ना, मैं तो देखना चाहता हूँ कि आखिर जियांग मुफेंग की बीवी दिखती कैसी है। जियांग मुफेंग, अब सच में काफी देर हो गई है, रास्ता भी इतना सेफ नहीं है। चलो हम सब लोग साथ में तुम्हारे साथ इंतजार करते हैं। मिस है, क्या आपका ड्राइवर हमें लेने आ गया? पति जी, मैं तुम्हें घर ले जाने आ गई। तुम जियांग मुफेंग की बीवी हो? चेंग, मैडम चेंग। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। पति जी, चलो हमारी लग्जरी गाड़ी में घर चलते हैं। मेरी बीवी मुझे लेने आ गई। बाय दोस्तों। इस जियांग मुफेंग की किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? इतनी अमीर और खूबसूरत बीवी। हे भगवान, मैंने पहले जियांग मुफेंग को कितना परेशान किया था। ये कैसे हो सकता है? जियांग मुफेंग के पास आखिर इतनी खूबसूरत बीवी कैसे हो सकती है? अब बोलो, इतना बड़ा तमाशा क्यों किया? अब तो काफी रात हो गई है मुफेंग, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं हुईर, मेरी बीवी मुझे लेने आ रही है। गाड़ी? अगर तुम्हारे पास गाड़ी है तो तुम्हें रोज स्कूटी से ऑफिस आने की क्या जरूरत है? अरे सुबेबे, घर की सबसे महंगी गाड़ियां यहाँ भेजो। मुझे अपने पति को इज्जत दिलानी है। ओह, तो तुमने ये सब इतना बड़ा सीन क्रिएट करने के लिए किया? सियाओ, तुम कमाल की हो। तुमने जान निकाल दी। तो बोलो, इसे कहते हैं डैमसेल ने हीरो को बचाया। बिल्कुल। उन लोगों को देखा, इनकी तो नाक ही कट गई। दरअसल वो सब मुझसे जलते हैं कि मेरे पास इतनी जबरदस्त बीवी है। तो तुमने सोचा तुम मुझे क्या रिवॉर्ड दोगी? बेहतर होगा कि तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम हो। मालकिन साहिबा, आपकी गाड़ियां अभी भी बाहर खड़ी हैं, इनका क्या करूं? इतनी छोटी सी बात खुद नहीं संभाल सकती क्या? अभी अभी किसका फोन था? गाड़ी रेंट पर लेने का मामला था। अच्छा, वो सारी गाड़ियां कहां से आईं? वो रेंट रेंट की थी। हाँ, रेंट की थी ना। बहुत पैसे खर्च हुए होंगे ना? नहीं, ज्यादा नहीं। भविष्य में ऐसे फिजूल के पैसे मत खर्च करना। हमें दिखावे के लिए इसकी भूख नहीं है। और फिर तुम्हारी कमाई भी तो बड़ी मेहनत की है, ऐसे ही मत उड़ा दिया करो। जी अच्छा पति जी, जैसा आप कहो। बोलो, कितने पैसे हुए? इस बार मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। नहीं, पिछली बार जो पैसे दिए थे वो अभी तक खत्म नहीं हुए। अरे नहीं बाबा, डील तो फिक्स है ना, तुम्हारा पैसा तुम्हारा है। हम दोनों के फाइनेंस अलग हैं। अगर तुमने बताया नहीं तो मैं अंदाजे से ही ट्रांसफर कर दूंगा। शायद 10,000। बाप रे, कहीं ज्यादा तो नहीं बोल दिया? कहीं पति जी नाराज ना हो जाए। ओह, तो कार रेंट करना इतना सस्ता होता है? हाँ ना पति जी, तुम्हें भी लगता है ना महंगा है? मुझे भी लग रहा है। उस बदमाश रेंटल वाले ने जरूर मुझे लूट लिया। तो क्या ये कीमत ज्यादा होती है? अच्छा हुआ मैंने कुछ कहा नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा महंगी है। तो इस बार मैं दे रहा हूं, अगली बार ऐसी हरकत बिल्कुल मत करना। और पैसे लौटाने की कोशिश भी बिल्कुल नहीं करना।
अब से मुझे अपने पति को अच्छे से ट्रेनिंग देनी होगी ताकि वो बिना किसी झिझक के मेरे पैसे खर्च कर सके। जियांग मुफेंग, ये क्या कर रहे हो? आज तो मेरी सक्सेस पार्टी थी। जियांग मुफेंग ने सारी लाइफ कैच ली। आज तुमने कम सुर्खियां बटोरी क्या? महंगा होटल बुक किया तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। अब और क्या चाहिए? आज डिनर टेबल पर तुम जिस तरह जियांग मुफेंग को देख रही थी, बुरा लगा। तो इसको बकवास मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक बात बताओ, जियांग मुफेंग तुम्हारी कंपनी में कैसे आ गया? इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? और अब वो शादीशुदा है तो मैं उसे और पसंद नहीं कर सकती। लेकिन उसकी बीवी का बैकग्राउंड क्या है? जो गाड़ी वो चला रही थी वो तो काफी शानदार थी। मेरे हिसाब से 100% किराए पर ली होंगी, लेकिन वो जियांग मुफेंग तो दिखावा करने वाला टाइप नहीं लगता। अरे तुम भूल गई कॉलेज के दिनों में वो अक्सर दिखावा करता था कि वो किसी अमीर खानदान का छोटे सरकार है। छोड़ो ना, प्लीज गुस्सा मत हो। मुझे वैसे भी उस क्यूट पपी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिखावा करने वाले आसानी से फंसते हैं, ये तो अच्छा है। सॉरी यार, तुम ठीक तो हो ना? गाड़ी कैसे चला रहे हो भाई? मुफेंग, अरे तुम हो? तुम ठीक तो हो? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आगे से गाड़ी ध्यान से चलाना, मुझे ऑफिस भी जाना है। अरे रुको, इतने दिनों बाद मिले हैं तो क्यों ना मैं तुम्हें लंच पर ट्रीट दे दूं? नहीं, मुझे बहुत जल्दी है। तो कम से कम अपना नंबर ही दे दो। जरा साइड में होना। अंधे हो क्या? पता है ये गाड़ी कितनी महंगी है? प्लीज मैडम, आपने ही बीच सड़क पर गाड़ी रोक रखी थी। सियाओ, अब तो मुफेंग इसी का दीवाना हो जाएगा। पता है ये गाड़ी कितनी की है? बस इसी गाड़ी में तो तूने टक्कर मारी है। सिर्फ इसकी रिपेयरिंग का खर्चा ही 1 लाख से कम नहीं होगा। 1 लाख? लेकिन मेरी गाड़ी भी तो क्षतिग्रस्त हो गई है। तेरे इस टूटे हुए स्कूटर की बराबरी मेरी लग्जरी कार से करेगी? तेरी ये गाड़ी न इसकी इंजन बंद है और न ही इंडिकेटर दिए, सड़क पर खड़ी है। कहीं स्कैम तो नहीं? तुम क्या? पुलिस को बुलाओ, ट्रैफिक पुलिस देख लेगी। पुलिस? वो पुलिस क्यों बुलानी है? ये गाड़ी मैंने चोरी छुपे निकाली है। अगर मेरे पापा को पता चल गया तो मेरी बहुत खबर लेंगे वो। पुलिस बुलाने से डर रही है? क्या सच में वही बात है पतिदेव? कहीं ये पहले तुम्हारे साथ भी तो स्कैम नहीं करने वाली थी? तू स्कैम कर रही है पति जी? ओह तो कल वाली यही है। लगता है सिर्फ तुम्हारी ड्राइविंग ही खराब नहीं है, तुम्हारी नजर भी कमजोर है। कल तो तुम बड़ी गाड़ी में थी, आज स्कूटर पर क्यों हो? देश की रक्षा के लिए ग्रीन और इको फ्रेंडली सवारी कर रही हूँ। चलो बीबी, इससे ज्यादा बहस करने का कोई फायदा नहीं। देखो, ऑफिस के लिए हमें देर हुई है। क्योंकि तुम पुलिस को बुलाना नहीं चाहती हो तो आप नहीं कर रहे हैं। वैसे भी मुझे और मेरे पति को जल्दी है। ये रखो 300 रुपए, जाओ गाड़ी ठीक करवा लेना। बस 300? चलो पतिदेव। जी जाने मन। तुम लोग जियांग मुफेंग, अरे वो जियांग मुफेंग नहीं है क्या? ये घिसी पिटी स्कूटी से कैसे आ गया? यान भाई, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था। ये जियांग मुफेंग तो नाम का ही बादशाह है। मुझे लगा था किसी अमीराना बीवी को पटाया है। पता नहीं किसने कहा था, कुछ लोग बस दिखावे के लिए जीते हैं। अरे मुफेंग, तुम आ गए। बैठो ना यार। अरे पानी पियोगे? शुक्रिया आपको, मुझसे कुछ काम था। तुम्हें सच में लगता है कि ये कोई करोड़पति दामाद है? मैंने कब कहा कि मैं करोड़पति दामाद हूं? बस भी करो यार, मैंने सब देख लिया। आज सुबह तुम दोनों पति पत्नी साथ में स्कूटी से ऑफिस आ रहे थे। क्या हुआ? लग्जरी गाड़ी का किराया सिर्फ 1 रात का था। चुप कर मुफेंग, पहले मुझ में हीरा पहचानने की नजर नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि तुम वांग के मैनेजर जुए। मुझे वांग के से जरूरी काम है। वांग के मेरे साथ केबिन में चलो। जियांग मुफेंग, बता, तेरी बीवी को यह भी पता है कि ऑफिस में मैनेजर जुए तुम्हें ऐसे प्रोटेक्ट करती है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? अभी तुम क्या कहने वाले थे?
मैनेजर्स वे जियांग मुफेंग की बीवी असल में मैडम चेंग ही है। थोड़ा धीरे बोलो। तुम्हें पहले से पता था? मैडम चेंग ने ऑफिस में पहले ही कहा था कि उन्हें ऑफिस में मैडम चेंग मत बुलाया करो। के पति होने का राज खुल न जाए। लेकिन पूरी कंपनी तो मैडम चेंग को जानती है ना। शायद वो कोई फालतू की मुसीबत नहीं लाना चाहती थी। तो फिर वो हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्यों काम कर रहा था? वह हमारी जांच कर रहा था। हाय राम, अब तो मेरी बात लग गई। पहले मैंने लियोंग के साथ मिलकर जियांग मुफेंग को परेशान किया था। अब क्या वो सब मुझे नौकरी से नहीं निकाल देगा? रुक, तुम क्या बोली? किसने जियांग मुफेंग को परेशान किया? जियांग मुफेंग, ये प्रपोजल तुमने बनाया है ना? हाँ, मैंने ही बनाया है। तियानशिंग के मिस्टर सन का कहना है कि इस प्रपोजल में थोड़ी दिक्कत है और वो इस पर दोबारा बात करने का टाइम लेना चाहते हैं। तियानशिंग, ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। शायद ये वही कंपनी है जिसे मैंने अभी अभी खरीदा है। क्या तियानशिंग को अभी अभी जियांग ग्रुप ने नहीं खरीद लिया? मेरी तियानशिंग से बात हुई थी और मिस्टर सन ने कहा कि वो अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे, इसलिए ये प्रपोजल अब भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। बने रहेंगे। जियांग मुफेंग, जियांग ग्रुप की तुलना तियानशिंग जैसी छोटी कंपनी से नहीं की जा सकती। तुम एक नए कर्मचारी हो जिसकी अभी अभी ट्रेनिंग पूरी हुई है। अगर तुम तियानशिंग के जरिए जियांग कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारी किस्मत। बहाने मत बनाओ। आज रात 7 बजे मैं तुम्हें अभी लोकेशन भेजता हूं। ये संजयान आखिर कर क्या रहा है? हाँ, हमें यहीं पर मीटिंग करनी है ना? बिल्कुल गवार है तू। ये साउथ सिटी का सबसे महंगा केटीवी है। यहाँ आने वाले लोग साउथ सिटी के अमीर और रसूखदार लॉर्ड्स और लेडीज होते हैं। मैं पहले भी आई हूं। ये तो मौजमस्ती की जगह है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जगह तो बिल्कुल नहीं लगती। ये संजान, आखिर क्या चक्कर चल रहा है इसका? इतना टाइम मत खराब करो। मिस्टर सन अंदर इंतजार कर रहे हैं। इधर उधर घूरना मत, कहीं चेंग ग्रुप की इस मिट्टी में न मिला देना। मैं उस संजयान से कई बार मिल चुका हूं। देखते हैं ये अपनी इस खोपड़ी में आखिर कौन सी चाल चल रहा है। तो ये काम मैं आप पर छोड़ रही हूँ। सुन, तेरी जियांग से शादी है। वो मेरा बचपन का दोस्त है, बहुत अच्छा लड़का है। कैसी बिजनेस अलायंस वाली शादी? मेरी तो इंस्टेंट शादी हो चुकी है। तेरा शौहर कब से है? अभी अभी तो शादी की है मैंने। ये तो बहुत अचानक हो गया। मुझे तो जरा सी भी भनक नहीं लगी। तेरे शौहर का नाम क्या है? तुम शायद न जानती हो, नाम है जियांग मो म्यूफेंग। क्या बोला तूने अपने शौहर का नाम? मुझे शायद मेरे शौहर दिख गए, फिर कभी बात करेंगे। ये चिंग जियांग का शौहर म्यूफेंग के ही नाम का कैसे हो सकता है? मिस्टर सन, आइए ना। चीयर्स। और मेरा भी ग्लास। मिस्टर सन, मैडम चेंग, माफ करें, लेट हो गया। मुझसे नाराज मत होइएगा। आइए 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 आइए। श्री सन, बैठिए 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 बैठिए। श्री सन, आपका परिचय करवाता हूं। ये दोनों हमारी कंपनी के नए कर्मचारी हैं, जियाओली और जियाओ जियांग। नमस्ते श्री सन। नमस्ते श्री सन। अच्छा अच्छा अच्छा। श्री सन, पिछला वाला कॉन्ट्रैक्ट हम तो बिना किसी दिक्कत के बात कर रहे थे, फिर अचानक दोबारा मिलने की क्या जरूरत आन पड़ी? अरे ओल्ड चेन, तुम्हें भी पता है पिछले कुछ समय पहले हमारी कंपनी जियांग ग्रुप ने टेक ओवर कर ली है। इस जियांग ग्रुप की डिमांड्स काफी ऊंची है। तो पहले हम जिन शर्तों पर बात कर रहे थे उन पर तो कोई असर नहीं पड़ना चाहिए ना? असर तो थोड़ा बहुत तो है ही, लेकिन मेरी आदत, ये तो सब जानते हैं। मुझे बस ये एक चीज पसंद है, जिसने भी मुझे अच्छे से खुश कर दिया मैं उसी के साथ साइन करता हूं। ओह, ऐसी बात है श्री सन, मैं अपनी कंपनी के नए स्टाफ से कहता हूं, वो आपके साथ ड्रिंक करेंगे, आपको जरूर खुश करेंगे, जमकर पिएंगे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बात करते रहेंगे। यान भाई, तुम जियांग म्यूफेंग को अकेले कंपनी की तरफ से पार्टनरशिप करने कैसे दे सकते हो? अगर सन ने साइन किया तो क्रेडिट उसी को मिलेगा।
तभी तो कहता हूं तुम बच्चे हो। भाईजान, इसका मतलब क्या है? वो सुनजियान, वो मशहूर नेक इंसान है। उसके साथ शराब पीने वाला कोई भी मर्द सीधा चलकर बाहर नहीं जा पाया है। जरा इंतजार करो, जियांग यूफेंग पूरी तरह बेहोश होकर गिरेगा और फिर श्री संग की कठपुतली बन जाएगा। हमें बस थोड़ी सी चाल चलनी है और हम ढेरों शर्मनाक तस्वीरें खींच सकते हैं। जरा सोचो, अगर ये तस्वीरें कंपनी के ग्रुप में भेज दी जाए तो क्या होगा? उसकी तो जिंदगी भर के लिए बदनामी हो जाएगी, फिर कभी सिर नहीं उठा पाएगा। यान, तुम शैतान हो। जियाओली, जब वो बाहर होगा तभी तो उसकी पोजीशन खाली होगी, तब न तुम्हें मौका मिलेगा। सच यान भाई, आगे से मैं हमेशा तुम्हारी ही सुनूंगा। जियांग म्यूफेंग, देखता हूं अब तू आगे चलकर है जिया को कैसे पटाएगा। मिस्टर सुन, ये हमारी कंपनी का नया अग्रीमेंट है, जरा देख लीजिए। अग्रीमेंट? अरे रुकिए, पहले ड्रिंक करते हैं, लीजिए। अगर मैंने न पीने की ठान ली तो? छोटे जियांग, क्या तुम सुन भाई को नीचा दिखा रहे हो? मिस्टर सुन, आप बहुत भारी शब्द बोल रहे हैं। हम पहले अग्रीमेंट देख लेते हैं, प्लीज। अरे छोटे जियांग, भाई की बात सुन। ये अग्रीमेंट का कोई रश नहीं है। पहले शराब ढंग से खत्म करो। अगर ये शराब नहीं पी तो इसका मतलब सुन भाई की इज्जत नहीं कर रहे। पकड़ो, एक सांस में खत्म करो। तो क्या होगा अगर आज मैं नहीं पीता? नहीं पी तो डील खत्म। हिम्मत कैसे हुई इस छोटे सरकार को शराब पिलाने की? बदतमीज। तुमने मुझ पर ड्रिंक फेंकी? सुन जियान, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर ढंग से देख। मैं कौन हूं? भाड़ में जाए तू कौन है। आज तो मैं जियांग सरकार, मैं सच में देख नहीं पाया, मुझे सच में पहचान नहीं पाया कि आप हैं। मैं मेरी बहुत बड़ी गलती। अब कभी हिम्मत नहीं करूंगा। गलती? मुझे तो लगता है तेरी तो हिम्मत बहुत बड़ी है। जियांग ग्रुप का नाम लेकर लूट मचा रहा है और जालसाजी कर रहा है। बोल, ऐसा क्यों किया? जियांग सरकार, आपको पता ही है, हमारी तियानशिंग, जब आपके ग्रुप ने अधिग्रहण किया, मुझे निकाल दिया। मैंने सोचा इससे पहले कि ये बात सबको पता चले, मैं थोड़ा फायदा लिया, बस इतना ही। प्लीज मुझे माफ कर दो। नौकरी से निकाला? मुझे तो तुझे जेल भिजवाना चाहिए। मुफेंग, मैंने तो कुछ नहीं किया। यार, मेरी बीवी कितनी कमाल है। चोट तो नहीं लगी? बीवी जबरदस्ती शराब पिला रहे थे, मना किया तो बोतल से सिर फोड़ने की धमकी दे रहे थे। चलो चलो, बस कोई है। इस कमीने को पकड़ो और बाहर ले जाकर इसकी अच्छी तरह खबर लो। जी मैडम। एक बार फिर बाल बच गया। वो लोग चले गए, घबराओ मत। अच्छा सुनो म्यूफेंग, तुम यहाँ कैसे? अरे वो, मैं और मेरे कलीग काम के सिलसिले में आए थे। हाँ, तो वो कहाँ है? पता नहीं, जब से बाहर गए हैं लौटे ही नहीं। सियाओ, अभी जो 2 गार्ड थे ना, वो तुम्हारी बात इतनी अच्छी तरह क्यों मान रहे थे? हाय, मुसीबत। अब म्यूफेंग को क्या बहाना बताओ? दरअसल मेरा एक दोस्त है, वो यहाँ का हेड सिक्योरिटी ऑफिसर है। इसलिए उसने मेरी मदद की। सियाओ, थैंक यू बहुत बहुत। अरे थैंक यू कैसा, तुम मेरे कली हो। मैं तुम्हारी मदद तो करूंगी ही। सियाओ, म्यूफेंग। ओह नो, अगर उसने मेरी असली पहचान बता दी तो मुश्किल हो जाएगी। आप लोग
क्या कर रहे हैं? गुड इवनिंग मैडम जी। अचानक से इतनी फॉर्मल क्यों हो गई? नहीं मुफेंग सुनो तो, मैं मैडम जी के यहाँ नौकरी के लिए आया था। मैंने चपरासी नौकरी के लिए आवेदन किया था। हाँ। तो मुफेंग, तुम ये मैडम जी, दरअसल कुछ दिन पहले मैं आपकी कंपनी में इंटरव्यू देने आया था। वहां रिजेक्ट होने के बाद मैंने चेंग ग्रुप में अप्लाई किया था। जियांग मुफेंग। अरे नहीं, तुम नौकरी क्यों कर रही हो? तुम तो जियांग परिवार की। मैडम जी, मुझे आपसे एक बात की शिकायत करनी थी। उसे अभी तक नहीं पता कि मैं जियांग खानदान का बड़ा वारिस हूं। प्लीज मेरी पोल मत खोलना। मैडम जी, अभी अभी आपके ही इलाके में एक गुंडा अपनी बादशाहत जमा रहा था। अपनी ताकत के नशे में कमजोरों को धमका रहा था। हमने अपने आदमी भेजकर उसे ठिकाने लगवा दिया है। बदमाशी लगती है, पुलिस में रिपोर्ट करें। जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। ये चोट कैसे लगी? शायद बोतल तोड़ते वक्त कांच लग गया। मैडम जी, मेरी बीवी को चोट लग गई है। मैं इसे पहले घर ले जा रहा हूं। बीवी? इन दोनों का क्या चक्कर है? बिजनेस शादी छोड़ अब गले मिल रहे हैं। रॉकी भाई, मेरा अंदाजा है कि जियांग मुफेंग इस वक्त अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा होगा। वो कहाँ है? मिस्टर सन और जियांग मुफेंग दोनों गायब है। बस थोड़ी देर और रुको। सिया, मुझे माफ करना। अगर मेरी वजह से नहीं तो तुम्हें आज चोट नहीं लगती। कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें चोट नहीं आई। ये छोटी सी चोट क्या चीज है? भविष्य में मुझे सिया के लिए दोगुना अच्छा बनना होगा। असल में तुम्हें मेरे लिए इतना अच्छा होने की जरूरत नहीं है। एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारी सोच से कितनी अलग हूं। पगली, जब तक तुम एक दिन के लिए भी मेरे पति हो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी बनूंगी। और तुम्हें भी पता चलेगा मैं अभी जो तुम्हें दिख रही हूं उससे भी बिल्कुल अलग हूं। हेलो दीदी, मैं चाहता हूं कि वो आदमी जेल के अंदर ही सड़ता रहे। शूलिंग, मैंने तुम्हें म्यूफेंग की देखभाल करने का कहा था और तुम इस तरह देखभाल कर रही हो। ये मेरी लापरवाही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं तुमसे पूछती हूँ, कल जो म्यूफेंग के साथ बाहर गए थे, आखिरकार बाद में सिर्फ उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? बोली हूँ बताओ। मिस्टर जियांग के साथ ही ज्वाइन किया था और हमेशा उन्हें तंग करता था। कल तो अपना मौका देखकर बदला लेना चाहता होगा। ली होंगताओ, एक मामूली इंटर्न। मेरे पति को तंग करने की हिम्मत कैसे हुई? मुसीबत मैडम जेंग, जीजाजी का किसी से झगड़ा होता दिख रहा है। क्या? शूलिंग, मेरा सामने आना ठीक नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए क्या करना है ना? जी मुझे समझ आ गया। जियांग मुफेंग, जियांग सिंह का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? कल रात मैंने कहा था ना कि आज रात तक मुझे दे दो। मुझसे कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं हो पाया। क्या तुमने सब गड़बड़ कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ? ये तो तुम लोगों को मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए। तुम्हारी खुद की ही नाकामी है, इसमें हमारी क्या गलती? तो कल रात तुम सब लोग चले क्यों गए थे? मुझे अकेला छोड़कर वहां। हम कल पहले नहीं गए थे, बस चेन लांगवान ज्यादा पीने से बीमार हो गए, बाहर आराम करने गए और हम बाद में वापस भी गए थे। हमें क्या पता कि तुम डायरेक्टर संभाल लेंगे। चेन हेड ने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया था क्योंकि उन्हें भरोसा था। जियांग मुफेंग, मैं मुश्किल नहीं कर रही, पर सोचो डायरेक्टर सन के साथ काम पूरी तरह से फाइनल हो चुका था, बस आखिरी साइन बाकी थे। इतना सा काम भी तुमसे नहीं हो पाया। मेरे लिए तुम्हें चेन ग्रुप में बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। तुम्हारा सब फाइनल का मतलब है साथी को वहां शराब पिलाने के लिए छोड़ दो। जरा ठहरो, क्या बकवास कर रहे हो तुम? चेन हेड को बदनाम मत करो। खुद से काम नहीं हुआ तो उसमें हमारी क्या गलती है? ये क्या शोर मचा रहे हो? क्या बवाल कर रहा है? जू मैनेजर, मैंने नहीं किया। ये है ना, इसने तियांशिंग वाली डील खराब कर दी। तियांशिंग वाला डायरेक्टर सन एक फ्रॉड है। जब से जियांग ग्रुप ने तियांशिंग को एक्वायर किया है,
प्रोजेक्ट इंचार्ज पहले ही बदल चुका है। जियांग मुफेंग, ये मत सोचना कि ऐसा कहकर तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हो। बहुत हुआ, जियांग मुफेंग सही कह रहा है। मैडम चेंग पहले ही पूरी जांच लगा चुकी है। वो सन जियान एक ठग है। उसकी कंपनी में कोई पोस्ट ही नहीं है। वो जियांग ग्रुप के नाम पर फ्रॉड कर रहा था। आज सुबह को पकड़ा जा चुका है। मेरी दीदी की स्पीड तो कमाल है। समाचार देख रहा था। अरे तो ये बात है, तो फिर मैंने जियांग म्यूफेंग को गलत समझा, लेकिन उसका प्रपोजल भी तो बेकार था ना। तभी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते होते रह गया। किसने कहा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ? मैंने जियांग ग्रुप के नए हेड को कॉन्टैक्ट किया था और नए प्रपोजल के बेस पर कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करवा लिया। ये नामुमकिन है। सच में जियांग ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट है? ये बिल्कुल नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? अगर यकीन नहीं हो रहा तो फोन लगा के पूछ लो अपने सीनियर्स को। जाओ जियांग ग्रुप के नए हेड से ही पूछ लो। अरे तुम बस करो ली होंगताओ। तुम एक ट्रेनी होकर रोज नया तमाशा खड़ा करते हो। लगता है हमारी ट्रेन कंपनी तुम्हारे जैसे बड़े आदमी के लायक नहीं। मैनेजर एक्सुई। अरे कोई है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। यान भाई, हुआ। यान भाई, मेरी सिफारिश तो करो प्लीज यान भाई। अगर तब इसने जोर देकर सिफारिश न की होती तो तुझे रखा ही नहीं जाता। अभी का अभी इसे बाहर निकालो। चल यान भाई, मुझे बचा लो। यान माँ कहा निकाल। उस ली होंगताओ को निकाल दिया गया है। बस नौकरी से निकाला, बहुत माफ कर दिया उसे। अगर म्यूफेंग ने इग्नोर कर दिया तो क्या उसे लगा कि कंपनी में ठीक होने वाला कोई नहीं है और वो एक्सुई लिंग इतना बड़ा मामला ऐसे हैंडल करती है। आपने ही तो उसे कहा था छुपा के रखने को। तो क्या उसे इतनी आसानी से बख्श दें? रहने दो, छोड़ोगी। आगे से अगर कोई म्यूफेंग को परेशान करेगा कंपनी में तो मुझे फौरन बताना पड़ेगा। चेयरमैन चेंग, आप यहाँ? कोई खास बात नहीं, मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। सिया कहाँ है? मैडम चेंग, वो मेरा पति कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आया? बेटी क्या कर रही है? पापा, तू किसे देख रही है? अपने पति को ही ना। पापा आप यहाँ कैसे? मैं अपने दामाद से मिलने आया हूँ। वो कहाँ है? कहीं आप उसे डरा न दें। उसे डराओ? मैंने ऐसा कैसे कर दिया? पापा मुझे पता है आप क्या करना चाहते हैं। आप जियांग परिवार के छोटे साहब से शादी चाहते थे ना? क्या नाम है? जैसे या कुछ? अरे नहीं, वो तो उसका पालतू नाम है, जैसे। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो जैसे है या शेर। पापा आपने जो पहना है इसमें आप उससे मिलने नहीं जा सकते। चलो पापा, मैं आपको लेने चली। अच्छा ठीक है, नहीं मिलता तो ना सही। तो क्या हुआ? क्या तुझे डर है कि मैं तेरे पति को डरा कर भगा दूंगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो बस एक आम इंसान है और आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर कंपनी में उसे पता चल गया कि उसने जिससे शादी की है वो चेंग ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालकिन है तो वो बुरी तरह डर जाएगा। वैसे अगर तुझे बाद में पता चला कि तूने जिससे शादी की है वो वही है, बचपन की सगाई, अब तू डरेगी? छोड़ो, मैं समझ गया, मैं एकदम चुप रहूंगा। ठीक है, वैसे कभी टाइम निकाल कर उसे खाने पर बुलाओ मेरे साथ। खाने पर? आप क्या करना चाहते हैं? अरे बस उसके साथ खाना खाना चाहता हूँ, और क्या करूंगा? पापा कुछ ही दिनों पहले आप मुझ पर उस जियांग फैमिली के छोटे सरकार से बिजनेस अलायंस वाली शादी करने के लिए दबाव डाल रहे थे। अब अचानक से इतना बड़ा बदलाव कैसे? अब तो तेरी शादी हो चुकी है, क्या मैं चाहता हूँ कि तू तलाक ले ले? मुझे पता था, मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। अरे वो जियांग मुफिंग की पत्नी नहीं है। साथ में ये अंकल कौन है? दरअसल ये नकली प्यार असली होता जा रहा है। मुझे लगता है जियांग म्यूफेंग का हमेशा ये करने कोई नहीं है। सियाओ बेटा, अपने पापा को सच सच बता, तुझे इस म्यूफिंग के लिए सच में क्या लगता है? तू मुझे खुश करने का नाटक कर रही है या सच में उससे प्यार करती है? पापा मेरी शादी हो चुकी है, क्या ये झूठ लगता है आपको? चल ठीक है, तो कभी उसे खाने पर बुला लेना। आखिर इस दामाद को अपने ससुर जी से तो मिलना ही पड़ेगा। वैसे भी एक साथ खाना खाने में कोई बड़ी बात नहीं है। पापा आज तो बिल्कुल सही नहीं रहेगा, ऐसा करते हैं किसी और दिन। मैं चाह लाऊंगी, ठीक है? चलो ठीक है, अगर वो नहीं आ सकता तो तू ही मेरे साथ खाना खा ले। ठीक है। चलो फिर। ये तुम्हारी बीवी है ना? तुम्हें इसका मतलब? मैंने अभी अभी सच में तुम्हारी बीवी को एक अमीर बंदे के साथ देखा और उन दोनों की नजदीकियां कुछ ज्यादा ही खास लग रही थी। और आखिर में वो दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर चले गए और वो गाड़ी करोड़ों की लग्जरी कार थी। मिस्टर चेन, मैनेजर साहब, ये कहने का आपका क्या मतलब है? बस तुम्हारी थोड़ी फिक्र हो गई। आखिर आजकल बहुत सी लड़कियां पिता का पैसा उड़ाकर शादी का जाल बिछाती है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। म्यूफिंग की बीवी तो ऐसा कभी नहीं करेंगी। मैं तो बस अंदाजा लगा रहा हूँ। बस करो ये अंदाजे, वरना अगला कंपनी से निकलने वाला तुम ही होगे। मिस्टर चेन, मेरी बीवी जैसी है, मैं उसे सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। कृपया करके अपनी फिक्र अपने पास रखिए। अच्छा ठीक है, मान लो मैंने बेकार में ही दखल दे दिया। म्यूफिंग, मुझे पूरा यकीन है एक्सायोटेंग ऐसा कभी नहीं करेगी।
मिस्टर जू को बता दो छुट्टी चाहिए। ठीक है। जरा इस गाड़ी का नंबर तो चेक करो। पापा थोड़ा और खाइए, इस सब्जी में बहुत पोषण है। ये वाली भी चखिए। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। तो फिर थोड़ा और लीजिए। तुम भी खाओ। सियाओ ने तो मेरे लिए कभी खाना नहीं बनाया। कौन है? अब तो फोन भी नहीं उठा रही, जरूर कुछ गड़बड़ है। किसका फोन है? पापा, म्यूफेंग का। मुझसे तो इतनी सख्ती से छुपा रही है। पापा। चलो ठीक है, तुम दोनों तैयार नहीं हो तो मुलाकात नहीं होगी। अगली बार सही। ये बूढ़ा हालांकि क्लासी तो लगता है, लेकिन उम्र तो इसकी हो चुकी है ना। मेरे जैसा हैंडसम और अमीर थोड़े ही है। मैंने अभी अपनी आंखों से देखा, तुम्हारी बीवी किसी अमीर आदमी के साथ थी। दोनों के बीच कुछ तो खास लग रहा था। आखिर में दोनों एक ही गाड़ी में बैठे और वो गाड़ी लाखों की लग्जरी कार थी। अगर सियाओ को ही कोई अमीर ढूंढना था तो मुझे क्यों नहीं चुना? मैं भी तो अमीर हूं। चलो पापा। अगर सियाओ सच में ऐसी है तो क्यों न मैं उसे अपनी असली औकात बता दूं? ये तो मेरा कंगन है, ये यहाँ कैसे? गुड मॉर्निंग। क्या तुमने यहां रखा हुआ कंगन देखा? कंगन? कौन सा कंगन? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चलो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। कंगन ये यहां कैसे आ गया? जी छोटे सरकार, लग्जरी गाड़ी गेट पर खड़ी है। जी जी अभी आया। टैंक सर। तुम नए ड्राइवर हो? अरे नहीं, तुम्हें ये गाड़ी यहाँ लाने को किसने कहा? जल्दी से इसे वापस ले जाओ। ध्यान रखो मुफेंग की नजर इस पर न पड़े। सियाओ, मुफेंग, मेरी गाड़ी देखी क्या? वो अभी जो बगल में शादी थी ना, वो ले गए। उस गाड़ी की पड़ताल का क्या हुआ जो मैंने तुमसे कहा था? हो गई लगभग। कल शाम तक पूरी डिटेल दे दूंगा। तुम हर वक्त माथे पर बल डाले क्यों रहते हो? यार किस्मत खराब है। टैंक सियाओ को हैसियत दिखाऊं, लेकिन जब भी मैं उसे अपनी असली औकात बताने वाला होता हूं, ना जाने क्या क्या अड़चने आ जाती हैं। लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है। सीधे सीधे जाकर बता क्यों नहीं देता उसे? नहीं यार, मुझे डर है कि कहीं इतनी जल्दी अपना रुतबा देखकर वो घबराकर मुझसे दूर न भाग जाए। अच्छा ठीक है, समझ गया। मुफेंग, ऑफिस से कॉल आ गया है, मुझे अभी निकलना होगा। जियांग मुफेंग, हिम्मत दिखाओ। जाओ और सीधे मुंह पर पूछो पूरा मामला क्या है। नमस्ते अंकल, क्या आप तांग सियाओ को जानते हैं? तुम्हें उससे क्या काम है? माफ कीजिएगा, आप दोनों का क्या रिश्ता है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं तांग सियाओ का पति हूं। सच में? मगर उसने तो कभी तुम्हारा जिक्र तक नहीं किया। देखो, वो तुमसे सच बोलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही। तुम जैसे पुराने खानदानी रईस आदमी किसी और की प्रेमिका पर हाथ क्यों डालना? हाँ हाँ हाँ। पापा, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? सियाओ। मुफेंग, तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा मैं बस ऐसे ही गुजर रहा था। तो क्या तुम मानोगी? अंकल, मैं शायद मुझे अब जाना चाहिए। रुको रुको, इतनी मुश्किल से तुम मिले हो। बैठो, खाना खाकर ही जाना। तुमने तो कहा था तुम्हारे पापा शहर के बाहर रहते हैं। पापा अचानक से लौट आए, मुझे भी नहीं पता था। बताने का मौका नहीं मिला। तुम क्या बोल रहे थे? हमने तो कुछ नहीं बात की। मुफेंग, मेरे पापा के सामने क्या हमें प्यार से पेश आना चाहिए, पोल न खुले।
मुफेंग, ये मेरे पापा है। और पापा, ये मुफेंग है। प्रणाम अंकल। अंकल क्यों? अब तो पापा बुलाना चाहिए ना। पापा ने बुलाने को कहा तो बुलाओगे ना? पापा। वाह, याओ याओ, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। मुफेंग और उसकी दीदी दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। आपको कैसे पता कि मेरी एक बड़ी बहन है? हाँ पापा, ऐसा लगता है मैंने आपको कभी इस बारे में बताया ही नहीं था। कैसे नहीं बताया? तुमने खुद बताया था, भूल गई? क्या पापा ने पहले ही मुफेंग की जांच पड़ताल कर ली है? जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। लो शुरू करो। अच्छा, तुम लोग बच्चा कब पैदा करने का प्लान कर रहे हो? पापा, बच्चा अभी तो बहुत जल्दी है ना। हमने तो अभी इस बारे में सोचा भी नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा छोड़ो, पहले खाना खाओ खाओ खाओ, थोड़ी सब्जी और लो। नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। अरे, किसी तरह टल गया। पापा को चकमा देना मुश्किल है। अगली बार मिलने से पहले जरूर बता देना, नहीं तो मुझे डर है कि पोत खो जाएगी। अरे हाँ, ये तो एकदम अचानक हुआ, मुझे भी पता नहीं था। वैसे तुम आज वहां कैसे? मैं कहीं तू मेरा पीछा तो नहीं कर रही थी? नहीं, मैंने नहीं किया। बस किसी ने तुम्हारी और तुम्हारे पापा की साथ में एक फोटो भेजी थी। मुझे लगा तुम किसी अमीर। तो तुम मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो, है ना? अरे नहीं तो, मुझे बस डर लगा कि कहीं कोई बुरा इंसान तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा। लेकिन जहां तक मुझे याद है, हमने शादी से पहले तय किया था ना। एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देंगे? क्या क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? अचानक याद आया, आज रात दोस्त ने बुलाया है। वो मैं चलती हूं। आज रात शायद देर से आऊं। मेरा इंतजार मत करना। कितनी जल्दी घबरा गई। आ गया सोंगमिन। सोंगमिन, पता है आज जब तुम जा रही थी तो मैं किससे मिला? किससे? मैं उस अंकल से मिला जो चेंग सियाओ को डिनर पर ले जाता है। पूछो वो कौन है? कौन? वो चेंग सियाओ का डैड है। मेरा अपना सगा ससुर जी। हाँ 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 हाँ। अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? अरे नहीं नहीं, तो तुम्हारी ये जांच पड़ताल कितनी आगे बढ़ी? कैसी जांच पड़ताल? मतलब वो चेंग परिवार की मालकिन साहिबा, चेंग बाओ एर। तुम्हें तो पता ही है ना। ओह, चिंग बाओ एर। नहीं, तुम्हें ये नाम कैसे पता? वो नाम मेरी दीदी रोज मेरे कान में चेंग बाओ एर चिल्लाती रहती है। भला मुझे कैसे याद नहीं रहेगा? वाह भाई, दोनों एक दूसरे को सिर्फ पालतू नाम से जान रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप एक दूसरे को पहचान नहीं सकते। इसलिए अब आप चेंग के समूह में हैं और कुछ भी पता नहीं लगा पाए। मुझे भी बड़ी हैरानी हो रही है। बताओ, ये मैडम चेंग मुझसे जानबूझकर बच रही हैं जैसे। मैं पूरे महीने में मुश्किल से 2 बार उन्हें देख पाता हूं। आप विवाहित हैं, शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे हो सकता है? लेकिन हम दोनों के बीच एक प्रीनअप एग्रीमेंट, भले ही ये नकली है, लेकिन हम दोनों 1 साल बाद तलाक ले रहे हैं। ये तो बस कुछ वक्त टालने की जरूरत है। क्या तुमने उसके साथ कभी कोई हरकत की? तुम मुझे क्या समझते हो? क्या तुम्हारे मन में उसके लिए जरा भी कोई बात नहीं है? मैं इतनी मुश्किलें उठाकर कोई ऐसी खोज रहा हूं कि चेंग बाओ एर शादी को ठुकरा दे। आप अपनी सुंदर बहन के पके हुए चावल को क्यों नहीं पकड़ते हैं? बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं बोल रहा हूं। मैं तुम्हें अभी तक नहीं जानता देखे कि आप उसे कैसे देखते हैं। चुपचाप मान जाओ ना। ये तो बस एक दूसरे की जरूरत पूरी करने का सौदा है। उसे एक पति चाहिए था। संगीत दिखावे हेतु साथ है। तो क्या सच में तुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है? अगर मुझे इंटरेस्ट हो भी तो उसका क्या फायदा? शादी में दखल नहीं। अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट होता भी तो वो मेरे बारे में क्या सोचती? हाँ 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 हाँ। ये लो, मैंने इसे तुम्हारे हवाले किया। मैं चला। बीवी। हाँ, इतनी ज्यादा कैसे पी ली? अरे रे, बीवी। क्या हुआ? मैं यही हूँ। पता नहीं था ये शराबी इतना क्यूट भी लग सकता है। ये लो गाड़ी की चाबी। अच्छा,
एटीएम कार्ड भी रख लो। हम मोबाइल भी तुम्हारा हुआ। पगलू, अगर तुमने ये सब मुझे दे दिया तो तुम्हारा क्या होगा? तुम तो हो ना मेरी बीवी। तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी ना? पगलू, बिल्कुल नहीं। तुम यहाँ क्यों हो? कल रात तुमने खुद क्या किया था? सच में तुम्हें कुछ याद नहीं? मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने कोई बहुत बुरी हरकत तो नहीं की ना? अब थोड़ा अपने आप सोचो। जंग यूफेंग, गुआंग, तो इतना नीच तो नहीं हो सकता। सियाओ, मैं चिल करो, मैं तुम्हें चिढ़ा रही थी। दरअसल कल रात तुमने कुछ नहीं किया, बिल्कुल शरीफ बच्चे की तरह सोए रहे। बस मुझे डर था कहीं उल्टी न कर दो, इसीलिए देखभाल करने आई थी। अच्छा, अजीब बात है। मुझे सुनकर थोड़ा अफसोस क्यों हो रहा है? चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। अच्छा, अरे तुम्हारा फोन। जाई जाई, तुम्हें शादी किए पूरा 1 महीना हो गया। जाई जाई, ये नाम तो बहुत प्यारा है, इतना क्यूट। डैडी, समझ नहीं आता क्या मुझे आपकी छोटी सी चाल क्या है? बस यही चाहते हो ना कि मैं उस जियांग खानदान के छोटे सरकार से कर लूं। कैसा अजीब नाम है। वो बेवकूफ पहना हुआ है क्या? वो तो उसका घर का नाम है, जाई जाई। मुझे क्या फर्क पड़ता है वो जाई जाई है या बेवकूफ? क्या जियांग म्यू फेंग? क्या वह जियांग ग्रुप का छोटा मालिक है? अरे म्यू फेंग, सुना? अगले महीने कंपनी में एक प्रोजेक्ट कंपटीशन है, तुम भाग लोगी? अगर चेंग खानदान की मालकिन साहिबा की कोई खबर नहीं मिलती तो अगले महीने शायद मैं नौकरी छोड़ दूं। क्या ये जबरदस्ती है? अरे वो तो नहीं, लेकिन मैंने सुना है पहले नंबर वाले को 1 लाख का प्राइज मिलेगा। और इस बार तो वोटिंग भी पूरी तरह गुमनाम होगी। अपना टैलेंट दिखाने का ये बढ़िया मौका है। दिलचस्प है। और हाँ, इस बार ना अनुभव देखा जाएगा, ना ही कोई बंदिश, रातों रात स्टार बनने का मौका। लेकिन सुना है पहला पोजीशन वाले को कंपनी में सुपर फास्ट प्रमोशन मिलता है। अच्छा, तो मैं कोशिश करूंगी। इस बार मिस्टर चेन भी भाग ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा दाव ज्यादा मजबूत है। अरे अरे अरे, मिस्टर चेन, क्या बोल रहे हैं? तुम भी कर रही हो? वैसे काम का लोड तो खास है नहीं, कर लेने में क्या हर्ज है? काम का लोड नहीं है इसका मतलब तुम मेहनत नहीं करती हो, काम में ध्यान नहीं देती। जाओ और मेरी मेज पर रखी फाइलें निपटाओ। ली होंगटाओ के जाने के बाद से अब तुम्हारे लिए आगे बढ़कर लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। म्यू फेंग, तुम अच्छे से तैयारी करो, मैं काम पर लगता हूं। थैंक्स। हाँ, आज शाम केटीवी आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है जो फोन पर नहीं हो सकती? अरे नहीं, तुम दोनों इतनी शैतानी भरी हंसी क्यों हंस रहे हो? हाँ 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 हाँ, अरे म्यू फेंग, कभी कभी तुम बताओ तो ये किस्मत का खेल इतना अजीब कैसे हो सकता है? म्यू फेंग, परसों नंबर चेक करने को कहा था, काम में थी यार, तुम्हें बताना भूल गया। ओ, तुम उसकी बात कर रहे हो? वो तो शायद सियाओ के पापा की गाड़ी का नंबर होगा। तुम्हें पता है? क्या पता है? उसे अभी भी नहीं पता। सुन तो सही, उस गाड़ी के नंबर का मालिक है चेंग हानलिन। ये नाम सुनने में इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? चेंग हानलिन, चेंग ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन नहीं है क्या? तो इसका मतलब तांग सियाओ चेंग ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालकिन साहिबा है? हाँ, बिल्कुल सही पकड़े। नहीं, तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे भाई, मुझे भी अभी अभी पता चला है। ठीक है, तुम दोनों मेरे दोस्त हो, दोनों ने सीक्रेट रखने को बोला तो मैं किसी को बताता भी कैसे? ठीक है ना? तो अब तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? क्या प्लान? अब तुम्हें पता चल गया है ना चेंग सी याओ की असली पहचान, वही बीवी, बिजनेस अलायंस वाली। अब तुम आगे क्या करने का सोच रहे हो? जब अब सब पता चल ही गया है तो सियाओ मेरी बीवी है ना? अयो, याद है किसी ने कहा था ना कि मैं जियांग मुफेंग किसी से भी शादी कर लूंगा, लेकिन चेंग सियाओ से नहीं। अरे तब क्या पता था? अगर मुझे पहले से मालूम होता कि सियाओ मेरी बिजनेस अलायंस वाली शादी वाली है तो मैंने तुरंत हाँ कर दी होती। लेकिन सियाओ को अभी तक पता नहीं है ना। तो अब तू करना क्या चाहता है? मैं बस यही सोच रहा हूं कि कोई मौका ढूंढकर सियाओ को अपनी असली पहचान बता दूं। आखिरकार उसने बिजनेस अलायंस वाली शादी से बचने के लिए ही
जल्दी से एक इंस्टेंट शादी कर ली थी। तो फिर जल्दी कर ले भाई। इस तरह की बातें ज्यादा दिनों तक छुपा के नहीं रख सकते। अगर गलती से उसे पता चल गया तो उसे लगेगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, फिर बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बस यही है। इसी साल का नया थीम और नियम यही है। बाकी सब पिछले सालों की तरह ही है। कोई और बात जोड़नी है? इस इवेंट को पहले भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। ठीक है, इस साल कंपनी में काफी नए लोग भी आए हैं। चलो इनाम के नियमों में एक और चीज जोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल। मैडम जैन, आप क्या जोड़ना चाहती हैं? मैं एक मिस्ट्री गिफ्ट तैयार करूंगी। सही है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम? जी बिल्कुल। जैसा मैडम जैन ने कहा वैसा ही करेंगे। ठीक है, मीटिंग खत्म। मालकिन साहिबा, मिस्ट्री गिफ्ट की बात क्या पहले से तैयारी करनी पड़ेगी? मिस्ट्री गिफ्ट की टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। लगता है मालकिन साहिबा ने पहले से ही कुछ सोच रखा है। मुफैंग का प्रोजेक्ट आज सिलेक्शन में शामिल हो गया है। मैंने घर पर ही उसका प्लान देख लिया था, बहुत बढ़िया है। इसलिए मैंने सोचा इस इवेंट के दौरान उसे अपनी असली पहचान बता दूं। सबको एक खुशखबरी सुनाऊं, मैडम चेंग ने अभी अभी मीटिंग में फैसला लिया है। इस साल की प्रोजेक्ट प्रपोजल कंपटीशन का इनाम हर साल की तरह मिलने वाले इनाम के अलावा एक और चीज है। खुद मैडम चेंग के हाथों का बनाया एक तोहफा। मैडम चेंग ने खुद अपने हाथों से तोहफा बनाया है। जरूर कोई 20 से 30 लाख रुपए की चीज होगी। सब लोग जी जान से जुट जाओ, खासकर तुम। जी टेंशन मत लीजिए। सब लोग जाओ, अपने काम पर ध्यान लगाओ। मेरी बीवी का तोहफा खुद अपने हाथों से पाने का मौका है, तो इस बार तो मुझे अपना पूरा जोर लगाना ही पड़ेगा। शायद इसी बहाने मुझे सही मौका मिल जाए उसे अपनी असली पहचान बताने का, और हमारे बीच की ये दीवार आखिरकार गिरा सकूं। अरे म्यूफेंग, खोया खोया सा क्या सोच रहा है? इस इवेंट की तैयारी कैसी चल रही है? सब तैयार है, देखोगे? ना ना ना, ये ब्लाइंड चयन है। अच्छा ठीक है। अरे छुट्टी हो गई, चल नीचे साथ में खाना खाने चलते हैं। हाँ चलो। जी हाँ म्यूफेंग, जब तक मैं हूं तू पहली पोजीशन लेने का सपना भी मत देखना। अरे इतनी रात गए भी सुधार कर रहे हो? बस थोड़ा सा और। मेरा यकीन करो, तुम्हारा ये आइडिया बिल्कुल फेल नहीं हो सकता। कहीं मेरी बीवी मेरे लिए पिछला दरवाजा तो नहीं खोल रही? अगर ऐसा है तो मुझे और भी जोर लगाना पड़ेगा। मैं किसी को ये कहने का मौका नहीं दूंगा कि मेरी बीवी की पसंद घटिया है। तुम्हारी इस बात से मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया है। मगर अगर तुम मुझे थोड़ा और मोटिवेट कर देती तो मजा आ जाता। आज इतने शरीफ कैसे? कहीं मेरा क्यूट पपी आज शेर तो नहीं बन गया? शाबाश। सब लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रोजेक्ट सबमिट करने का आज आखिरी दिन है। जिसने नहीं किया जल्दी करिए। हाँ नहीं, मैं जियांग मुफेंग को नहीं दे सकता। मेरी लाइमलाइट छीनने दूं। मैडम जैन, क्या आप सच में इस मुकाबले में हिस्सा नहीं ले रही हैं? क्योंकि मैंने पहले से कुछ लोगों के प्रोजेक्ट देख लिए हैं, इसलिए सबके लिए फेयर चांस रखने के लिए मैं हिस्सा नहीं लूंगी। अच्छा, ये पहला प्रोजेक्ट है। क्या ख्याल है आप सबका? ये थोड़ा अधूरा सा लग रहा है ना? ये आखिरी वाला है। इसमें कुछ नयापन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देवियों और सज्जनों, नतीजे आ चुके हैं। आइए खुलासा करते हैं। पहले नंबर पर है चेन यान। चेन यांग पहले नंबर पर। कमाल है। वो कैसे? अजीब है, मेरा प्रोजेक्ट कहाँ गया? क्या चीज? मतलब इस इवेंट प्रोजेक्ट की फाइल। लेकिन फाइनल वर्जन तो मैंने जमा करा दिया था। गायब है या तुमने बनाया ही नहीं? भला बिना बनाए कैसे होगा? मुफेंग इतने दिनों से इसकी तैयारी में जुटा था। चेन यान, क्या ये फिर से तुम्हारी करतूत है? बेकार की बात मत करो। मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट डिलीट करके क्या करूंगा? अरे मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि प्रोजेक्ट तुमने डिलीट किया है। मैं खा खा। इस साल के रिजल्ट आ गए हैं। यह प्रोजेक्ट इस साल की विनर है। खांसी। अरे ये तो मेरा प्रोजेक्ट है। सच में यह तुम्हारा है? और नहीं तो क्या, इस पर मेरा नाम नहीं लिखा है क्या? मेरे पास इस प्रोजेक्ट का पहला ड्राफ्ट भी है। यह प्रोजेक्ट बिल्कुल मेरे जैसा ही है। तो सच में यह सब चेन यान की शैतानी है। तो जैसा मैंने सोचा था, यह तेरी ही करतूत है। बिना सबूत के इल्जाम मत लगाओ। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से मेरी अकेले की मेहनत है। सच में? सीसीटीवी कभी झूठ नहीं बोलता।
मैडम चेंग। कौन सी मैडम चेंग? ये तो चेंग ग्रुप की जेनेटर है, जियांग मू फेंग की बीवी। चेन यान, मिलो इनसे। या हमारी चेंग ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ मैडम चेंग सियाओ है। मुफेंग, तुम्हें कोई हैरानी क्यों नहीं हो रही? ये नामुमकिन है। नामुमकिन क्या है? चेन यान, तुम पर प्रोजेक्ट चोरी का इल्जाम है। यह रहे सबूत। दिखाओ इसे। मैडम चेंग, मुझे लालच आ गया था, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए ना। सुन लो अच्छी तरह, चेंग ग्रुप में कभी बर्दाश्त नहीं होगी चोरी या धोखाधड़ी। गार्ड, ले जाओ इसे यहाँ से। नहीं मैडम चेंग, नहीं नहीं, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। कहीं वो इस बात से नाराज तो नहीं हो गई कि मैंने अपनी पहचान छुपाई? बीवी, कितनी कमाल लग रही हो। मेरी पहचान जानकर भी तुम्हें कोई हैरानी नहीं हुई? तुम्हें पहले से पता था क्या? दरअसल मुझे अनजाने में पता चल गया था। मैं बस सोच रहा था कि सही मौका देखकर तुम्हें बता दूं, आज तुम्हें सब कुछ कबूल करने वाला था, पर सब गड़बड़ हो गया। कितनी अजीब बात है, मेरी इंस्टेंट शादी वही बिजनेस अलायंस वाली शादी निकली। लगता है हमारी जोड़ी तो किस्मत वाली है।